चैप्टर 2211 to 2220। टकराना टकराना टकराना। भयानक युद्ध जारी रहा। ये ज़िवेन, जिसके तीनों अवतार थे, युद्ध की पागलपन भरी स्थिति में प्रवेश कर गया था। हर लड़ाई ने सत्ता में वृद्धि की उनकी इच्छा को उच्च स्तर तक पहुंचाया। वह बहुत बलवान था। 3 मार्शल आर्ट अवतारों और 5 एम्परर्स बैटल आर्मर के साथ ये ज़िवेन की ताकत चरम सीमा तक बढ़ गई थी। सभी प्रकार के देव स्तरीय मार्शल आर्ट के साथ वह किसी भी पौराणिक शिखर विशेषज्ञ को मार सकता था। हालांकि लड़ाई पूरे 1 महीने से चल रही थी और वह उसके सामने कुछ भी नहीं कर सका। दोनों पक्ष लगभग समान रूप से मेल खाते थे। पिछले 1 महीने में वह केवल लड़ सकता था और रुक सकता था। सौभाग्य से इस जगह में अभी भी एक जगह थी जहां वह आराम कर सकता था। इस स्थान पर उस पर हमला नहीं किया जाएगा। 1 महीने की लड़ाई के बाद वह देख सकता था कि यह आंकड़ा उससे बिल्कुल अलग था जो उसने शुरू में सोचा था। सबसे पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि यह आंकड़ा अधिक से अधिक जबरन संघनित था। हालांकि कई झगड़ों के बाद उन्होंने पाया कि इस आंकड़े का आतंक उनकी शुरुआती उम्मीदों से कहीं अधिक था। भगवान के स्तर की सभी प्रकार की मार्शल आर्ट उनकी उंगलियों पर थी। इसके अलावा उनकी मार्शल आर्ट चेतना चरम पर पहुंच गई थी। हालांकि वह मिथिकल पीक पर भी था, लेकिन पहला मार्शल आर्ट अवतार जोड़ने के बाद वह जून डिंगटियन और अन्य लोगों की तुलना में बहुत मजबूत था। वो सीधे एक शिवेन के बराबर था। इससे उन्हें यकीन हो गया कि यह आंकड़ा ऊर्जा के संग्रह जितना आसान नहीं है। यह बहुत संभावना थी कि यह बहुत समय पहले पौराणिक शिखर पर एक अद्वितीय प्रतिभा का प्रक्षेपण था। यह कोई असंभव बात नहीं थी। देवता परिवर्तन रसातल में ईथर क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए यह सभी प्रकार की मार्शल आर्ट का अनुकरण भी कर सकता है। इस समय इससे निकाली गई युद्ध चेतना प्रचुर मात्रा में ऊर्जा के साथ बसजेय थी। यह लगभग कहा जा सकता है कि एक देवता के पास जो युद्ध शक्ति हो सकती है वह पहले से ही अस्तित्व के चरम पर थी। यह अनुमान लगाने के बाद एक शिवेन की लड़ाई की भावना और भी उबल रही थी। यदि यह वास्तव में एक पूर्ववर्ती था जो पहले अस्तित्व में था, तो उसके हारने का कोई कारण नहीं था। उन्हें विश्वास था कि वह किसी से नहीं हारेंगे। प्रतिद्वंद्वी की ऊर्जा आपूर्ति अत्यंत प्रचुर, लगभग अंतहीन थी। सभी प्रकार के देव स्तरीय मार्शल आर्ट का उपयोग लगभग बिना किसी प्रतिबंध के किया गया था। इसने प्रतिद्वंद्वी की युद्ध शक्ति को इस हद तक निरंकुश बना दिया था कि एक शिवेन भी अतुलनीय रूप से डर गया था। लेकिन ये ज़िवेन नहीं कर सका। यहाँ तक अगर उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलपन से भस्म करने के लिए परिवर्तन तकनीक का इस्तेमाल किया, तो 3 मार्शल आर्ट अवतारों और 5 सम्राटों की खपत को पूरी तरह से बनाए रखना मुश्किल था। यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह अधिक समय तक युद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए लड़ना और रुकना पड़ा। लड़ाई के पिछले महीने में कहा जा सकता है कि उसने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, बहुत दूर। अगर वह इस सीनियर के मार्शल आर्ट प्रोजेक्शन को हराना चाहते थे, तो यह अभी भी काफी दूर था। वह ऐसा तभी कर पाएगा जब उसके पास ऐसी शक्ति होगी जो इसे पूरी तरह से पार कर जाए। पिछले 1 महीने में उसने देवताओं के मार्शल पथ को प्राप्त करने के लिए अनगिनत रक्त पत्थरों को जलाया था। यह एक अजेय युद्ध पथ था जो सभी जीवित प्राणियों से ऊपर खड़ा था। कुछ प्रभाव था, लेकिन यह काफी दूर था, काफी दूर। इस समय मल्टीटास्किंग का प्रभाव पूरी तरह से उजागर हुआ। हालांकि वह एक मजबूत दुश्मन के साथ एक भयंकर युद्ध में था, लेकिन वह एक ही समय में मार्शल आर्ट को समझ रहा था, इसलिए वह बिल्कुल भी धीमा नहीं था। उसके चारों ओर विभिन्न मार्शल आर्ट बिना किसी बाधा के प्रकट हुए। वह महसूस कर सकता था कि वह पहले ही उस स्तर के संपर्क में आ चुका था, लेकिन वह दरवाजे के बाहर अटका हुआ था। यह काफी दूर था। उसने खुद को चिंता न करने के लिए कहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह चिंतित रहने लगा। उसके मन में वह याद कर रहा था कि जाने से पहले येमो ने उससे क्या कहा था। देवताओं और नश्वर के बीच का अंतर दाव मान्यता में निहित है। क्या दाव मान्यता? देवताओं और नश्वर के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यह जीवन के स्तर का अंतर था, लेकिन ताकत का अंतर इतना चौंकाने वाला नहीं था। फिर महत्वपूर्ण बिंदु कहाँ था? उसे अपने मन में 1 सेकंड में हजारों कटौतियां करनी पड़ती थीं। उनके द्वारा अनगिनत संभावनाओं को सूचीबद्ध और निकाला गया और फिर उन्हें दूर धकेल दिया गया। यह एक सुपर कैलकुलेटर की तरह था जो पागलपन से चल रहा था। यदि यह प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष के लिए नहीं था जिसने उसके मन को जबरन स्थिर कर दिया होता, तो वह अब तक पागल हो चुका होता। वह दिव्य खोल भी उनके शोध के दायरे में था। दिव्य खोल की सभी अनूठी विशेषताओं को उनके द्वारा सूचीबद्ध किया गया था, जो स्वयं के साथ एक स्पष्ट अंतर बनाते थे। डाव प्रमाणीकरण की गहराई स्वर्ग और पृथ्वी को अपने शरीर के रूप में उपयोग करते हुए किसी के मार्शल पथ को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रतिध्वनित करने की अनुमति देने में निहित है। कौन स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध जा सकता है? यह वाक्य अचानक उनके दिमाग में आया। वास्तव में यही मूलभूत कारण था कि डाव सत्यापन क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास अनंत शक्ति थी।
दीर्घायु क्षेत्र के मार्शल कलाकारों ने समझा कि उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेने की आवश्यकता है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेने के सर्वोत्तम प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आकाशीय क्षेत्र में मार्शल कलाकारों ने स्वयं को स्वर्ग और पृथ्वी के साथ पूरी तरह से विलय करने की अनुमति दी। लेकिन दाव मान्यता क्षेत्र के सच्चे विशेषज्ञ स्वर्ग और पृथ्वी का हिस्सा थे। स्वर्ग और पृथ्वी भी उनके शरीर का विस्तार थे, इसलिए वे शक्ति उधार नहीं ले रहे थे, बल्कि वह शक्ति जो मूल रूप से उनकी थी। इसलिए जब उन्होंने सिटी लॉर्ड यांग के मूल आत्मा अवतार को हराया, हालांकि उनकी अपनी शक्ति केवल पौराणिक क्षेत्र के चरम पर थी, जिस युद्ध शक्ति का उन्होंने विस्फोट किया वह जून डिंगटेन से ऊपर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग किया था। वह इसे उधार नहीं ले रहा था, बल्कि सामान्य रूप से इसका उपयोग कर रहा था। यह सही है। उसने आखिरकार महत्वपूर्ण बिंदु पाया। उनका अपना मार्शल पद कई महान दावों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। केवल ऐसा करने से ही उसकी शक्ति वास्तव में पौराणिक क्षेत्र को पार कर सकती थी। इसकी कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। वह पोवान क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर था। वह अभी भी पोवान क्षेत्र के शिखर से बहुत दूर था। उसने सोचा कि ये मो ने पहले क्या कहा था। पोवान दायरे के शिखर पर विशेषज्ञ स्वर्ग के महान दावों को प्रकट करने के लिए दैवीय क्लेश की शक्ति उधार ले सकते थे। जब वे क्लेश से ऊपर उठे तो वे उसी समय ग्रेट दाउंस पर हमला करेंगे, जिससे अनुनाद शुरू हो जाएगा। दाव का हिस्सा बनने के लिए यह दाव सत्यापन का सार था। फिर उसे क्या करना चाहिए? वह अभी भी पौराणिक क्षेत्र के शिखर से बहुत दूर था। उनके लिए दैवीय क्लेश को आकर्षित करना असंभव था। इसके अलावा स्वर्गीय क्लेश की ताकत को देखते हुए, भले ही वह पहले से ही इतना मजबूत था, स्वर्गीय क्लेश शायद अभूतपूर्व होगा। उसे निश्चित रूप से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या करूं? वह सीधे सुरक्षित क्षेत्र में वापस चला गया। उन्होंने पहले ही महत्वपूर्ण बिंदु खोज लिया था। लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। यह कुंजी नहीं थी। उन्हें ग्रेट दाउंस को प्रकट करने और उनके साथ प्रतिध्वनित होने का मौका देने का एक तरीका खोजना था। वह पालथी मारकर बैठ गया। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार कौंध गए। अंत में अपनी आंखें खोलने से पहले वह पूरे 2 महीने वहां बैठा रहा। मेरे पास विचार है। अन्य स्थानों पर वास्तव में ग्रेट दाउंस की प्रतिध्वनि को ट्रिगर करना असंभव था। ग्रेट दाउंस को प्रकट करना पहले से ही बहुत कठिन था। हालांकि यह डिफिकेशन एबिस में अलग था। शक्तिशाली विशेषज्ञ थे जिन्होंने बड़ी शक्ति के साथ कई महान दाउंस को बलपूर्वक प्रकट किया। शायद यह एक अवसर था। हालांकि भले ही ग्रेट दाउंस प्रकट हुआ हो, वे बहुत स्थिर अवस्था में थे। अनुनाद को ट्रिगर करना और डीएओ सत्यापन के स्तर से परे शक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। केवल लड़ने से लड़ाई जितनी तीव्र होगी, ग्रेट दाउंस के हिंसक उतार चढ़ाव को ट्रिगर करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। यह ग्रेट दाउंस की अराजकता को ट्रिगर करने के लिए दैवीय क्लेश की शक्ति को उधार लेने जैसा था। तभी दाव की पुष्टि करने के लिए अराजकता का लाभ उठाने का एक वास्तविक मौका होगा। डिफिकेशन एबिस में, विशेष रूप से डिफिकेशन टॉवर में, ग्रेट दाउंस पहले ही प्रकट हो चुका था। जब तक यह बाधित था, तब तक दैवीय क्लेश की भयानक शक्ति को उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उसके सफल होने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। हालांकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे एक कोशिश देनी थी। एल्डर कोंग, तू ज़िवेन चिल्लाया, मुझे आशा है कि मार्शल का प्रक्षेपण 10 तक बढ़ सकता है। वह जानता था कि एल्डर कोंग यहाँ अपनी खेती पर ध्यान दे रहे होंगे। एक रहस्यमय स्थान में एल्डर कोंग ने इसे सुना। वह चौंक गया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या आपको पता चला यह अपेक्षा से बहुत पहले है? उद्धरण चिन्ह। एल्डर कोंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये ज़िवेन के सामने 9 शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक के पास एक राक्षसी आभा थी और लगभग अजेय अस्तित्व थे। उनमें से प्रत्येक पिछले आंकड़े से कम नहीं था, लेकिन प्रत्येक आंकड़ा पूरी तरह से अलग था। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं थीं। कुछ अत्याचारी थे, कुछ ठंडे थे और कुछ विस्फोटक थे। वे बिल्कुल अलग थे। तो वहां बहुत सारे अत्याचारी स्वामी हुआ करते थे। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह रहस्यमय स्थान के लाभ पर भरोसा कर रहा था। अन्यथा पोवान क्षेत्र के 7वें स्तर पर ऐसी लड़ाकू शक्ति का होना असंभव होगा। लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि वह उनमें से किसी से भी बुरा नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और बाहर निकल गया। चंद्रमा की शुरुआत में एक कदम। गड़गड़ाहट। जैसे ही वह बाहर निकला, उसी समय 10 आकृतियां बाहर कूद गईं। शक्तिशाली हमलों ने आकाश को ढंक दिया और सूर्य को ढंक दिया। टकराना। ये ज़िवेन अचानक लड़खड़ा गई और उसे उड़ते हुए भेजा गया। टक्कर लगने से वह सीधे तौर पर घायल हो गया। वह चुपके से हैरान रह गया। हालांकि उसके लिए एक गुरु से निपटना कठिन था, फिर भी वह इससे आसानी से निपट सकता था। लेकिन अचानक 10 जोड़ने के बाद उसे लगा कि वह पागल हो रहा है। उनके विरोधी हर जगह थे। उल्लेख नहीं है, बिना किसी अपवाद के ये शक्तिशाली मार्शल आर्ट मास्टर्स की इच्छा के अनुमान थे। युद्ध जागरूकता के मामले में उनमें से कोई भी उनसे कमतर नहीं था।
हालांकि उन्होंने कभी भी एक दूसरे का सहयोग नहीं किया था, लेकिन उन्होंने लगभग तुरंत एक लड़ाई का गठन किया और ये जिवेन का घेराव पूरा किया। एक मास्टर सीधे ये शिवेन को मारने के लिए दौड़ पड़ा। उन्होंने फुयाओ फुटवर्क तकनीक का इस्तेमाल किया और बह गए। उसके हाथ में एक बड़ी सी मुहर दिखाई दी और ये शिवेन की ओर बेरहमी से टूट गई। यह एक और अत्यंत शक्तिशाली ईश्वर स्तरीय मार्शल तकनीक थी। ये शिवेन मात नहीं खाना चाहती थी और उसने पलटने वाली स्काई सील का विरोध किया। बूम! उसने सीधे इस विशेषज्ञ को पीछे हटा दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांस भी पकड़ पाता, अन्य दो विशेषज्ञों ने उस पर अपनी मुट्ठी और हथेलियों से हमला किया, उस पर दो दिशाओं से हमला किया। वे उसे मौत के फंदे में फंसाना चाहते थे। डांग तो जिवेन ने जबरदस्ती एक स्वामी के हमले को स्वीकार किया और पीपुल डाउफिस्ट के साथ पलटवार किया। कुछ कदम चलने के बाद 5 एम्परर्स बैटल रोप पर दरारें दिखाई दीं। और ये तो बस शुरुआत थी। ये 10 उस्ताद सभी भाग गए। ये जिवेन उनसे निपटते पड़ते थक गया था, लेकिन वह केवल थामे रह सकता था। दूसरी तरफ वह भी ध्यान दे रहा था। निश्चित रूप से, जैसा कि उन्होंने मूल रूप से अनुमान लगाया था, इस स्थान पर 11 मास्टर्स के टकराव ने ग्रेट डाउ को पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया था। मूल सख्त व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई थी। समय दिन ब दिन बीतता गया। ये जिवेन युद्ध में समय बीतने के बारे में पूरी तरह से अनजान थी। उनके लिए यह अवधारणा बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। वह लगातार लड़ रहा था, ताओ को समझ रहा था और ताओ को तोड़ने के लिए अपनी खुद की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने पाया कि उनकी समझने की पिछली गति बहुत धीमी थी। डीओ को बलपूर्वक तोड़ने के अलावा समझने का कोई तेज तरीका नहीं था। हालांकि इस विधि में लंबा समय लगेगा। यह अज्ञात था कि इन कानूनों को प्रकट करने के लिए दिव्य परिवर्तन टॉवर में कितने संसाधन और धन खर्च किए गए थे। इसके अलावा, भले ही उसके दिमाग को स्थिर करने के लिए मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ हो, लेकिन उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा उसका पूरा व्यक्तित्व ताओ में खो जाएगा और वह स्वयं को फिर कभी नहीं खोज पाएगा। ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन पागल हो गई है। वह लड़ते रहे और कई बार मौत के कगार पर पहुंचे। उनमें से कोई भी उसका मुकाबला कर सकता था, उनमें से 10 तो दूर की बात है। वे उसे एक पल में लगभग गंभीर रूप से घायल कर सकते थे। भले ही उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए अत्याचारी गोल्डन फॉर्म और 5 एम्परर्स बैटल आर्मर हो, लेकिन यह उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। काफी समय से उन्हें इस तरह चोट नहीं लगी थी। उसे याद नहीं कि उसे कितनी बार पीट पीट कर मार डाला गया था। हालांकि हर बार वह फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक द्वारा बच जाता था। थोड़ा आराम करने के बाद वह फिर से युद्ध में उतर जाता। यद्यपि पौराणिक क्षेत्र के शिखर और ताओ के बीच केवल एक कदम था, दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल अद्वितीय था। वह साधारण दाव मान्यता की तरह नहीं हो सकता था, जहां वह देवता के क्लेश की शक्ति से एक ही बार में अपने ताओ को सीधे सिद्ध कर सकता था। वह इसे केवल चरण दर चरण कर सकता था। सौभाग्य से, इस पागल अवस्था में उसकी गति भी चरम पर थी और इसमें तेजी से सुधार हो रहा था। शुरुआत में वह उनमें से केवल एक के खिलाफ ही लड़ सका। धीरे धीरे वह 2 उस्तादों के एक साथ होने वाले हमलों से लड़ सकता था। 3, 4, 5। उसके प्रतिरोध की ऊपरी सीमा भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, धीरे धीरे पौराणिक दायरे के सामान्य शिखर की सीमा को पार कर रही थी और एक अज्ञात दुनिया में कदम रख रही थी जिसमें वह कभी नहीं गया था। इन 10 शीर्ष गुरुओं के हमलों का विरोध करने के लिए उन्हें हर समय अपने पूरे शरीर को दुनिया में एकीकृत करना पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार लेने से वह वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। वह स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का स्वामी बन गया। उनके हर कदम में बड़ी शक्ति थी। यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी। हर कदम के साथ बड़ी पीड़ा थी। साथ ही उनका शरीर भी रूपांतरित हो रहा था। उन्होंने अपने शरीर को एक सच्चे भगवान में बदलने के लिए दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। वह एक सच्चे भगवान बनना चाहता था। केवल एक सच्चे परमेश्वर की शक्ति से ही वह इन लोगों को हरा सकता था और परमेश्वर परिवर्तन टॉवर को छोड़ सकता था। धीरे धीरे उसकी ताकत मजबूत और मजबूत होती गई और महान पद की उसकी समझ भी गहरी हुई। महान पद की उत्पत्ति की इस समझ ने उन्हें पुनर्जन्म से गुजरने की अनुमति दी। इस परिवर्तन ने उसे अधिक से अधिक प्रभावित किया। बाद में वह लंबे और लंबे समय तक कायम रहा। धीरे धीरे उसने इन लोगों से लड़ने की ताकत हासिल कर ली। टकराना, टकराना, टकराना। आकाश में ये जिवेन की हरकत पहले से ही बाद की छवियों में बदल चुकी थी। वह एक साथ इन 10 शीर्ष विशेषज्ञों के हमलों से निपट रहा था, बिना किसी नुकसान की स्थिति में आए। अगर लोग इसके बारे में सुनेंगे तो ऐसी ताकत लोगों को डरा देगी। ये जिवेन पहले से ही मिथक क्षेत्र के सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक थे और अब वह एक ही समय में उनमें से 10 से लड़ सकते थे। दूसरे शब्दों में, वह डाउ कन्फर्मिंग स्टेज के तहत सबसे मजबूत व्यक्ति था। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति शांत थी और वह उत्तेजित होने से बहुत दूर था, क्योंकि उनकी राय में यह पर्याप्त नहीं था। यह काफी दूर था। यह एक ही समय में 10 चोटी के पौराणिक विशेषज्ञों से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैं पार करना चाहता हूं, पार।
वह अब एक चौराहे पर खड़ा था। एक बार जब वह इसे पार कर गया तो वह वास्तव में डाउ पुष्टिकरण चरण की शक्ति को प्राप्त कर सकता था। यदि वह इसे पार नहीं कर सका तो वह केवल ऐसे ही रह सकता था। इतने कम समय में कोई भी प्रगति करना उसके लिए असंभव था। और वह इस अवस्था में पूरे 3 महीने से था, और 1 साल की समय सीमा से पहले उसके पास केवल 2 महीने से भी कम समय बचा था। असंभव, मैं स्पष्ट रूप से इस बिंदु पर पहुंच गया हूं, मैं इसे पार क्यों नहीं कर सकता। यहां तक उसका मन भी, जो मिंगक्सिन के प्राचीन वृक्ष द्वारा दबा हुआ था, थोड़ा चिंतित महसूस करने लगा। यह देखा जा सकता था कि वह अब कितना चिंतित था, लेकिन अब उसने खुद से कहा कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। लड़ाई अभी भी पागलपन से चल रही थी। 10 महीने पहले की तुलना में ये ज़िवेन की जीत में जबरदस्त बदलाव आया था, लेकिन यह काफी नहीं था, काफी दूर। बस मैं कहाँ फंस गया हूँ। उसके दिमाग में अनगिनत संभावनाएं कौंध गईं। 10 विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने के लिए जो एक ही समय में लगभग एक दूसरे के बराबर थे। बाहरी लोगों की नज़र में यह लगभग एक क्षमता थी जो केवल देवताओं के पास हो सकती थी। लेकिन उसके लिए, अगर वह पार नहीं हुआ तो उसने पार नहीं किया। वह उस कदम पर अटक गया था। एक वास्तविक भगवान ऐसा नहीं था, यह निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक था। टकराना, टकराना, टकराना। उनकी मार्शल आर्ट ने लगातार स्वर्ग की तिजोरी को तोड़ते हुए ग्रेट दाव पर बमबारी की। अनगिनत महान दाव को जबरन अपने शरीर में समाहित कर लिया गया था, जबरन इसे समझने की कोशिश की जा रही थी। एक अज्ञात समय के बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जैसे कि उसे अचानक इसकी तरकीब मिल गई हो। टकराना। उसके पूरे शरीर में, उसके अंगों और हड्डियों से अनगिनत अत्याचारी ताकतें निकलीं। वह नहीं जानता था कि आखिर कब वह पोवान क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन वह अभी भी लगातार उच्च स्तर पर दौड़ रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं और अचानक उसके हाथ में तलवार आ गई। आसमान की सफाई। उनके हाथ में तलवार की एक अद्भुत तकनीक फूट पड़ी और एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। यह चरम सम्राट चौंकाने वाली तलवार थी। इतने लंबे समय के बाद वह न केवल महान पथ को तोड़ रहा था, उसकी शक्तियां भी प्रबल हो गई थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डुआन कांग ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया था। साथ ही उसने चरम राजा तलवार में महारत हासिल कर ली थी। उनकी शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। यह भी एक बड़ा कारण था कि वह बाद के चरण में एक ही स्तर पर 10 विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सके। हालांकि उनकी आंतरिक शक्ति में वृद्धि हुई थी, लेकिन यह वास्तव में उतनी अधिक नहीं बढ़ी थी। यह महान दाव की अधिक समझ थी जिसने उन्हें शक्ति के सार की एक मौलिक समझ दी। उनके हाथों में वही ऊर्जा, हाथों में मूल शक्ति से कई गुना अधिक थी। स्वर्ग की ओर से व्यक्तिगत रूप से युद्ध के लिए जाओ। वह दहाड़ता है और उसका पूरा शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक राजा के रूप में बदल जाता है। तलवार की रोशनी पूरी दुनिया की तरह एक शक्तिशाली सेना में बदल गई, कुचल गई। टकराना, टकराना, टकराना। शीर्ष 10 विशेषज्ञ तुरंत विस्फोट हो गए और मौके पर शून्य में बदल गए। अपनी तलवार की ताकत को देखते हुए येज़िवेन अपने चेहरे पर एक उल्लासपूर्ण भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। उसने आखिरकार उस बाधा को पार कर लिया था, उस बाधा को पूरी तरह से पार कर लिया था, और उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में डाउ कन्फर्मिंग स्तर की ताकत को पार कर गई थी। उन्होंने इस बाधा को भी पूरी तरह से पार कर लिया था, अन्यथा इन 10 शीर्ष विशेषज्ञों को सिर्फ एक तलवार से मारना उनके लिए असंभव होता। उसने अचानक आराम किया और शारीरिक और मानसिक थकावट का एक विस्फोट महसूस किया। उनके अलावा और कोई नहीं जानता था कि उन्होंने इस दिन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा की थी और कितनी देर तक इसकी तैयारी की थी। वह इसके बारे में पहले ही भूल चुका था। हालांकि यह केवल युद्ध की ताकत थी जो इस स्तर तक पहुंच गई थी, और वास्तव में डाउ कन्फर्मिंग स्तर तक नहीं पहुंची थी। इसने एक बाधा भी पार कर ली थी जिसे अनगिनत लोग अनगिनत वर्षों तक पार नहीं कर सके थे। उनकी युद्ध क्षमता जबरन डाउ कन्फर्मिंग स्तर को पार कर गई थी, लेकिन वह यह भी जानते थे कि इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्य में उनके लिए यह आसान होगा। इसके विपरीत, वह जानता था कि इस बलपूर्वक प्राप्त की गई शक्ति के कारण भविष्य में दाव पुष्टिकरण स्तर तक पहुंचना उसके लिए और भी कठिन होगा। लेकिन इस समय उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसके शरीर में शक्तिशाली शक्ति का संचार हुआ, और यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनके पूरे जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव आया था। हालांकि यह परिवर्तन पूर्ण नहीं था। यह ऐसा था जैसे यह फंस गया हो। यह केवल शक्ति का रूपांतरण था, जीवन के सार का रूपांतरण नहीं। वह समझ गया कि अब वह एक दाव पुष्टिकरण स्तर खो रहा है। यदि वह दाव पुष्टिकरण स्तर तक पहुंच गया तो अन्य परिवर्तन भी होंगे, इसलिए वह जल्दी में नहीं था। उनके शरीर में इस प्रकार की शक्तिशाली शक्ति का संचार हुआ। आप वास्तव में सफल हुए। येज़िवेन को नहीं पता था कि कब एल्डर कांग उसके बगल में आ गया था। येज़िवेन चौंक गई। हालांकि उनका जीवन स्रोत वास्तव में डीएओ कन्फर्मिंग के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन धारणा और युद्ध शक्ति के मामले में यह डीएओ कन्फर्मिंग स्तर से कमतर नहीं था। फिर भी जब एल्डर कांग प्रकट हुआ तब भी उसने ध्यान नहीं दिया।
निश्चय ही उसकी शक्ति सामान्य लोगों की कल्पना से कहीं अधिक थी। देवता परिवर्तन रसातल में इतना महत्वपूर्ण पद धारण करने में सक्षम होना वास्तव में असाधारण था। एल्डर कोन के चेहरे पर भी थोड़ा अविश्वास दिखा। येज़ेवेन मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन थोड़ा अवाक होकर बोली, तो तुमने कभी नहीं सोचा था कि मैं सफल हो सकती हूँ? बेशक यह सिर्फ एक हताश प्रयास था। पोवांग दायरे के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होना और एक मिथक की लड़ाकू ताकत दुर्लभ है। हजारों पोवांग दायरे में एक भी नहीं हो सकता है। एल्डर कोंग ने तथ्यात्मक रूप से कहा, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि आप केवल पोवांग क्षेत्र के 7वें स्तर पर हैं। मूल योजना आपको प्रयास करने से पहले पोवांग क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में सफल होना। ये शिवेन और भी अवाक थी। शुरू से अंत तक एल्डर कोंग के पास वास्तव में कोई आशा नहीं थी, पर सोचकर तो वो नॉर्मल ही था। आखिरकार अपेक्षाकृत बोलना सफलता दर बहुत कम थी। यहाँ तक उनके पास कुछ हद तक किस्मत भी थी। आप अभी भी दाव पुष्टिकरण स्तर की शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि आपके पास इतना समय नहीं है। मुझे लगता है कि ज्वाला भगवान ने आपको बताया होगा कि हमने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं, स्वाभाविक रूप से वहाँ है तुम्हारे लिए कुछ करना है। एल्डर कोंग ने कहा। हाँ, येज़ेवेन ने सिर हिलाया। आपके पास देवता परिवर्तन टॉवर में खेती करने के लिए 1 वर्ष है। अब भी 1 महीना बाकी है। आप देवता परिवर्तन टॉवर में समेकित करना चुन सकते हैं या इसे बाद के लिए सहेज सकते हैं। एल्डर कोंग ने कहा। इसे बाद के लिए सहेजना बेहतर है। येज़ेवेन ने कहा, अभी मेरे पास अभी भी करने के लिए चीजें हैं, मुझे पहले देवता रूपांतरण रसातल को छोड़ना होगा। एल्डर कोंग ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, आप अभी जा सकते हैं, लेकिन 3 महीने में वापस आना याद है, समझे? मैं समझता हूँ। येज़ेवेन ने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। रसातल शैतान भगवान, मरो। वर्तमान येज़ेवेन के लिए रसातल दानव भगवान को मारने के लिए उजाड़ पुरातनता की ओर उड़ान भरने से ज्यादा मजबूत कोई विचार नहीं था। येज़ेवेन सबसे पहले ब्लड प्रिजन में गए और फ्लाइंग क्लाउड कैसल से 10 चोटी के मिथक अस्तित्व और सैकड़ों मिथक विशेषज्ञों का चयन किया। वह अपनी सेना की नींव के रूप में इन लोगों को वापस लाने जा रहा था। समूह का नेतृत्व करने वाला स्काई बियरिंग फोर्ट्रेस का तीसरा बुजुर्ग था, हॉन्ट दानव रेस का एक शक्तिशाली बुजुर्ग, फियुनलुन। हालांकि वह एक राक्षस नहीं था और एक इंसान से अलग नहीं दिखता था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके माथे पर एक शैतानी सींग था जिससे एक राक्षसी ऊर्जा निकलती थी। ऐसा कहा जाता था कि इस जाति को दैत्य जाति के एक महान विशेषज्ञ ने हमेशा के लिए श्राप दे दिया था, जिससे यह जाति आने वाली पीढ़ियों के लिए शापित हो गई। हालांकि दैत्य जाति ने इस श्राप को स्वीकार नहीं किया। उसके जाने के विपरीत इस बार ये शिवेन की गति बहुत तेज थी। वह बस जगह फाड़ता रहा। हर बार जब वह प्रकट होता तो वह बहुत लंबी दूरी तय करता। उनके द्वारा लाए गए मिथक विशेषज्ञ भी तियानयुआन मिर में संग्रहित थे। उसके पास हुआन विश्व के स्थानिक निर्देशांक दर्ज थे, इसलिए वह खो जाने से नहीं डरता था। उसके लिए एक परमेश्वर की सामर्थ्य होना मात्र एक पृथ्वी को हिला देने वाला परिवर्तन था। उसे ऊर्जा खपत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसके द्वारा पूरी दुनिया का उपयोग किया जा सकता है और खपत तुरंत भर दी जाएगी। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये शिवेन की सबसे बड़ी कमजोरी और कमी भी थी। अब अपनी शक्ति के प्रहार से उसने एक ही बार में उसकी भरपाई कर दी थी। उसे अब इस समस्या के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। केवल 1 दिन और 1 रात में वह पहले ही ब्रह्मांड की गहराई में देवत्व रसातल से हुआन दुनिया में लौट आया था। हा, मैं अंत में वापस आ गया हूँ। ये शिवेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। उनकी आकृति जुबान वर्ल्ड के आकाश में दिखाई दी। उसके पीछे स्काई बियरिंग कैसल और फ्लाइंग क्लाउड कैसल के 100 से अधिक विशेषज्ञ येज़ेवेन के पीछे आदरपूर्वक पीछे चल रहे थे। हालांकि येज़ेवेन ने उन्हें ब्लड जेल से बाहर स्थानांतरित कर दिया था, लेकिन येज़ेवेन ने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। विभिन्न ब्लडस्टोन की आपूर्ति दोगुनी हो गई थी और उपचार ब्लड जेल से भी बदतर नहीं था। क्या अधिक है, उनके पास विरोध करने के लिए कोई स्थान नहीं था। उन सभी ने लड़ाई में ये शिवेन के मजबूत प्रदर्शन के बारे में सुना था। दाव कन्फर्मेशन के तहत उन्हें नंबर 1 पसंद कहा जाता था। वह 1 साल से अधिक समय से दिव्य परिवर्तन टॉवर में अभ्यास कर रहा था, इसलिए वे नहीं जानते थे कि अब वह कितना मजबूत है। इसके अलावा वे लड़ने के लिए एक साधारण विमान में वापस ये शिवेन के पीछे पीछे गए। उनकी राय में क्या उस साधारण विमान को फतह करना मिनटों की बात नहीं थी। कोई रिस्क नहीं था। यह गहन दुनिया है, किसी ने उत्सुकता से पूछा। हर कोई रहस्यमयी दुनिया के बारे में नहीं जानता था, लेकिन चूंकि येज़ेवेन रहस्यमयी दुनिया से आई थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इसके बारे में अधिक जानते थे। द प्रोफाउंड वर्ल्ड एक निम्न स्तरीय विमान नहीं था। इसके विपरीत यह एक उच्च स्तरीय विमान था, लेकिन यह ट्रांसफॉर्मिंग गॉड एबिस जैसे मानव निर्मित कोर प्लेन से अलग था। हाँ, यह प्रोफाउंड वर्ल्ड है, पास में सैकड़ों और हजारों विमानों का कोर। कई प्रोफाउंड रियल मार्शल कलाकार प्रोफाउंड वर्ल्ड में चढ़ेंगे।
येज़िवेन ने सिर हिलाया। 7 साल पहले मैंने गहरी दुनिया छोड़ दी थी। मुझे इतनी जल्दी लौटने की उम्मीद नहीं थी। 7 वर्ष बीत चुके थे। उनके लिए यह उंगली चटकाने जैसा था। हालांकि वह 7 साल पहले की तरह बिल्कुल अलग था। अगर ऐसा है तो चलो भगवान, फी युनलुन ने कहा। हाँ चलो चलते हैं। गहरा विश्व, मैं वापस आ गया हूँ। हालांकि जैसे ही वह गहरी दुनिया में लौटा, वह तुरंत गुस्से में उड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पाया कि प्रोफाउंड वर्ल्ड की सभी प्रमुख ताकतें एक कनेक्शन के तहत सेना में शामिल हो गई थीं। उनका लक्ष्य वास्तव में मानव जाति थी। वे प्रोफाउंड वर्ल्ड में ह्यूमन रेस फोर्स को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे और सहयोगी सेना के नेता थे डिवाइन अलायंस और हेवन वेस्टलैंड पैलेस। येज़िवेन बहुत गुस्से में थी। उनके जाने से पहले नामलेस डाओ कॉलेज ने स्पष्ट रूप से सभी प्रमुख ताकतों को मानव जाति पर हमला न करने की चेतावनी दी थी। उन्होंने स्वर्ग बंजर भूमि महल और दिव्य गठबंधन से पूरी तरह से अपने वचन से पीछे हटने की उम्मीद नहीं की थी। मूल रूप से उन्होंने प्राचीन वीरानी की ओर भागने से पहले केवल कुछ समय के लिए गहन दुनिया में रहने की योजना बनाई थी। अब ऐसा लग रहा था कि यह असंभव था। उन्हें पहले प्रोफाउंड वर्ल्ड की समस्या को हल करना था। इस समय बाई जियानशिंग, जो कि प्रोफाउंड वर्ल्ड में प्रमुख बलों द्वारा बुरी तरह से पस्त थी, बहुत दबाव में थी। यहाँ तक अगर यह सिर्फ स्वर्ग बंजर भूमि महल या दिव्य संघ था, तब भी वे वर्तमान मानव जाति के लिए अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली विरोधी होंगे। इसके अलावा रहस्यमय दुनिया की प्रमुख ताकतें मानव जाति से निपटने के लिए सेना में शामिल हो गई थीं। हालांकि वे डिवाइन यूनियन या हेवन वेस्टलैंड पैलेस की तरह सक्रिय नहीं थे, उनमें से प्रत्येक के पास केवल एक पौराणिक विशेषज्ञ था, फिर भी यह एक भयानक संख्या होगी। मित्र देशों की सेना में प्रमुख बलों के करोड़ों संभ्रांत लोग शामिल थे। उन्होंने पूरी तरह से मानव जाति के क्षेत्र को घेर लिया। भले ही उन सभी के गुप्त उद्देश्य थे और उनमें से सभी गहन दुनिया में मानव जाति पर हमला करने में ईमानदार नहीं थे, ये अनगिनत कुलीन मानव जाति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। दिन के अंत में मानव जाति अभी भी बहुत कमजोर थी। यह उन ताकतों से पूरी तरह अलग था जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में थीं। हालांकि येज़िवेन के जाने के बाद नामलेस दाओ कॉलेज की चेतावनी के कारण डिवाइन अलायंस और हेवन वेस्टलैंड पैलेस ने मानव जाति के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। येज़िवेन की उपस्थिति के बिना गहन दुनिया में मानव जाति शक्तिहीन थी। उनके पास अपना विस्तार बनाए रखने का कोई तरीका नहीं था। वे केवल वही रोक सकते थे और समेकित कर सकते थे जो उन्होंने प्राप्त किया था। एक अतुलनीय रूप से विशाल शहर में अनगिनत काले बादल घने रूप में एकत्रित हो गए। दसियों हजार मित्र सेना ने पूरे शहर को पूरी तरह से घेर लिया था। यह मानव जाति का एक शहर था और इसमें अनगिनत मनुष्य रहते थे। इस समय वे सभी केवल भय से कांप सकते थे जब उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देखा, मनुष्यों के द्वेषपूर्ण चेहरों को देखा। एक सुनहरे कवच वाला हष्टपुष्ट आदमी शून्य से बाहर निकला और गरजती आवाज के साथ चिल्लाया, आप आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं या नहीं? मैं आपको केवल 3 सांसें दूंगा। यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो हमें दोष न दें। निर्मम होने और अपने पीछे घास का एक भी तिनका नहीं छोड़ने के लिए। स्वर्ण बख्तरबंद हटे कट्टे आदमी की बातें सुनकर नगर के मनुष्य नहीं बदले। उनके शरीर कांप रहे थे, लेकिन उनके चेहरे अत्यंत दृढ़ थे। आप चाहते हैं कि हम आत्मसमर्पण करें और आपके गुलाम बने। सपना देखें। यदि आप कर सकते हैं तो हमें मार दें। एक आदमी शहर के भीतर से उड़ गया। उसका चेहरा जवान और कुछ हद तक सुंदर था। वह लोहे के कवच में भी था और युद्ध के लिए तैयार अवस्था में था। ये शान, एक टोस्ट को केवल एक फोफिट पीने के लिए मजबूर करने के लिए मना न करें। जब तक आप आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, तब भी आप इन मनुष्यों को आदेश दे सकते हैं, अन्यथा आपको परिणाम पता होना चाहिए, है ना? सुनहरे कवच वाले हटे कट्टे आदमी ने ठंडेपन से कहा। एक राष्ट्र के विनाश से भी बदतर परिणाम क्या हैं? चूंकि हम पहले ही इस बिंदु पर आ चुके हैं, इसलिए अपनी सांसें बर्बाद न करें। यदि आप कर सकते हैं तो हम सभी को मार दें, अन्यथा रक्त नदी की तरह बह जाएगा। युवक ये शान था। उसका शरीर पौराणिक प्रतीकात्मक कानूनों के घेरे से घिरा हुआ था, जिससे वह एक देवता जैसा दिखता था। ये शान, मैं देख सकता हूं कि आप एक प्रतिभा हैं। वास्तव में आपके लिए इतनी कम उम्र में पौराणिक क्षेत्र में खेती करना आसान नहीं है। स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर आपकी पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करता है। जब तक आप अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने को तैयार हैं, तब तक सब कुछ पराक्रम्य है। सुनहरे कवच वाला हठीला आदमी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसने अपने सामने युवक को मनाने की कोशिश की। चलो लड़ते हैं, बकवास काटो। यदि तुम ऐसे ही जारी रखते हो तो बिग ब्रदर येज़िवेन जब लौटेंगे तो निश्चित रूप से तुम सबको मार डालेंगे। मैं देखूंगा कि तुम कब तक नरक में अहंकारी हो सकते हो। ये शान की अभिव्यक्ति दृढ़ थी। इस युद्ध क्षेत्र के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उसके लिए कोई वापसी नहीं थी। जब से उन्होंने पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश किया, वह काफी परिपक्व हो गए थे। अपने मूल जीवंत व्यक्तित्व की तुलना में वे कुछ अधिक दृढ़निश्चयी हो गए थे। हा, क्या आप येज़िवेन के बारे में बात कर रहे हैं?
उसने किसी को दूर की जगह नाराज कर दिया था जिसे वह नाराज नहीं कर सकता था, वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, और अब तुम उससे अपनी रक्षा की अपेक्षा करती हो। क्या मजाक! चूंकि तुम इतने हठी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा। सुनहरे कवच वाला हट्टा कट्टा आदमी थोड़ा गुस्से में था जब उसने देखा कि उसके पास ये शान को कई बार मनाने का कोई तरीका नहीं है। चलो चलते हैं, आज इस क्षेत्र को समतल करें, मानव जाति में से किसी को भी जीवित न रहने दें। उसके पीछे से युद्ध नारों की श्रृंखला आई। दसियों हजार सैनिकों ने जोर से चिल्लाया, उनकी आवाजें आसमान को हिला रही थीं। हालांकि नीचे के मनुष्यों के चेहरे कुछ पीले थे और उनके शरीर थोड़े कांप रहे थे, वे अतुलनीय रूप से दृढ़ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि एक बार जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो उनके लिए जो इंतजार कर रहा था वह एक दयनीय भाग्य होगा। यह मौत से भी भयानक सजा होगी। उसकी तुलना में मृत्यु को स्वीकार करना इतना कठिन नहीं था। क्या मैंने किसी का अपमान किया है जिसे मैं अपमानित नहीं कर सकता? मुझे क्यों नहीं पता। हालांकि स्वर्ग बंजर भूमि पैलेस वास्तव में अपने शब्द पर वापस जाने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है कि आप सभी जीने से थक गए हैं। अचानक एक इत्मीनान से आवाज सुना गया। एक आकृति अंतरिक्ष के माध्यम से फटी और आ गई। सैकड़ों लोग शून्य में दिखाई दिए। तुम हो ये ज़िवेन। स्वर्ण बख्तरबंद हटे कट्टे आदमी की अभिव्यक्ति उस क्षण बदल गई जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो आया था। यहां तक उनकी आवाज भी पूरी तरह बदल गई। वह इस व्यक्ति को कैसे नहीं जान सकता था? यह कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति हेवन वेस्टलैंड पैलेस का अभिशाप था। हेवन वेस्टलैंड पैलेस को वर्षों से उसके हाथों कई नुकसान हुए थे। यह कहा जा सकता है कि इतने वर्षों में उन्हें जो नुकसान हुआ है उसे जोड़कर ये शिवेन के नुकसान की तुलना नहीं की जा सकती। यह सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा होगा जो मुझे जानता हो। ये ज़िवेन मंद मंद मुस्कुराए। हालांकि उसकी मुस्कान हल्की चांदनी की तरह ठंडी थी। हालांकि यह अफसोस की बात है, यदि स्वर्ग बंजर भूमि महल ने आज्ञाकारिता से समझौते का पालन किया होता तो मैं तुम्हें जाने देता। चूंकि तुम अपने वचन से मुकर गए हो, तुम्हारा नाश होना तय है। ये ज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और हेवन वेस्टलैंड पैलेस के हजारों संभ्रांत सैनिकों के भव्य तरीके को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वे नगर में मनुष्यों का दमन करने में पूर्णतः असमर्थ थे। स्वर्ण बख्तरबंद हटे कट्टे आदमी की अभिव्यक्ति तुरंत असाधारण रूप से बदसूरत हो गई। ये ज़िवेन बहुत मजबूत थी। इसके अलावा वह महापुरुषों से भी अधिक शक्तिशाली था। उन्होंने एक पल में उनके प्रभावशाली तरीके को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। ये ज़िवेन धीरे धीरे येशान की तरफ चली और कुछ भावनाओं के साथ कहने से खुद को रोक नहीं पाई, इतने सालों के बाद तुम बड़ी हो गई हो। ये ज़िवेन, अहंकारी मत बनो। यह अब तुम्हारे अहंकारी होने का समय नहीं है। ये ज़िवेन, इतना अहंकारी मत बनो। यह अब आपके लिए अहंकारी होने का समय नहीं है। स्वर्ण बख्तरबंद आदमी दहाड़ा। वह जानता था कि ये ज़िवेन कितना भयानक था और जानता था कि वह उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। ये ज़िवेन एक भयानक अस्तित्व था जो पैलेस मास्टर के खिलाफ लड़ सकता था। लंबी हवा। तू, ज़िवेन ने ठंडेपन से सूंघा। उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और अचानक अपनी मुट्ठी को सुनहरी बख्तरबंद आदमी की दिशा में जकड़ लिया। स्वर्ण बख्तरबंद आदमी को अचानक अपने चारों ओर एक भयानक शक्ति का संकुचन महसूस हुआ। रेशम के धागों में अनगिनत सिद्धांत बन गए और अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ दब गए। बूम! एक लेजेंड विशेषज्ञ को ये ज़िवेन ने आसानी से कुचल दिया था। उसे विरोध करने का मौका ही नहीं मिला। दोनों पक्ष अवाक रह गए। न तो मानव जाति और न ही हेवन वेस्टलैंड पैलेस ने उम्मीद की थी कि एक लीजेंड विशेषज्ञ इतनी आसानी से मर जाएगा। उसे विरोध करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ तक ये शान भी सदमे में अपनी आंखें फैलाए बिना नहीं रह सका। उन्होंने वर्षों में तेजी से प्रगति की थी। मानव जाति के विस्तार द्वारा लाए गए संसाधनों के साथ उसने एक झटके में किंवदंती क्षेत्र में कदम रखा था। हालांकि अपने बिग ब्रदर ये की तुलना में वह और भी हीन लग रहा था। वह अंतर जो नग्न आंखों से देखा जा सकता था अब और भी अस्पष्ट था। वो केवल ये ज़िवेन की ओर देख सकता था। हालांकि ये ज़िवेन की वापसी एक सुखद आश्चर्य थी। ये ज़िवेन के साथ बहुत से लोग तुरंत शांत हो गए। बहुत से लोगों ने ये ज़िवेन का नाम सुना था। ये ज़िवेन 100 से अधिक लोगों की ओर मुड़े और कहा, हमला करो, उन सभी को मार डालो, एक को भी जीवित मत छोड़ो। हाँ, 100 से ज्यादा लोगों ने एक स्वर में जवाब दिया। उनका प्रभावशाली ढंग एक इंद्रधनुष की तरह था, जैसे वे पहाड़ से उतरते हुए एक क्रूर बाघ की तरह भीड़ में घुस जाते थे। 100 से अधिक लोगों को देखकर ये शान अवाक रह गया। उनमें से कोई भी उससे कमजोर नहीं था और यहाँ तक कि ऐसे अस्तित्व भी थे जो उसे कांप सकते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये लोग वास्तव में ये ज़िवेन के अधीनस्थ थे। उसे नहीं पता था कि उसे ऐसे भयानक मातहत कहाँ मिले। इन सभी वर्षों में उसने वास्तव में क्या अनुभव किया था। हालांकि हेवन वेस्टलैंड पैलेस के शेष 10,000 से अधिक लोग संभ्रांत लोगों में से थे, उनकी तुलना 100 से अधिक लीजेंड विशेषज्ञों से कैसे की जा सकती है। वे लगभग एक पल में मारे गए थे। यह देखकर कि स्वर्ग बंजर भूमि हॉल की सेना हार गई थी, शहर के कई मनुष्यों ने मुश्किल से कांपना बंद किया।
उनकी उत्पत्ति के बावजूद कुछ विशेषज्ञ ऐसे थे जो स्पष्ट रूप से मानव जाति से नहीं थे। हालांकि वे सभी येज़ेवेन द्वारा लाए गए थे और स्वाभाविक रूप से उन पर भरोसा किया जा सकता था। और अब केवल येज़ेवेन ही थी जिस पर भरोसा किया जा सकता था। बिग ब्रदर, मैंने सुना है कि आपको बेनाम डाओ कॉलेज द्वारा ले जाया गया था। आप कैसे हैं? ये शान ने आगे बढ़कर पूछा। उसके पास अब पहले जैसा लापरवाह व्यवहार नहीं था। वह काफी संयत दिखे। इतना खराब भी नहीं। येज़ेवेन मुस्कुराए और उन्होंने अपने ईश्वर परिवर्तन रसातल में होने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। आखिर जरूरत ही नहीं पड़ी। यदि भविष्य में ये शान को ईश्वर परिवर्तन रसातल द्वारा भर्ती होने का अवसर मिला तो स्वाभाविक रूप से उसके पास वहां जाने का अवसर होगा। यदि अवसर न होता तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह जानता है या नहीं। बड़े भाई, जल्दी करो और भाई भाई को बचा लो। मित्र सेना अभी पुश्तैनी जमीन पर हमला कर रही है। भाई भाई ने पहले ही सभी बचावों को सक्रिय कर दिया है, लेकिन उन्हें अभी भी पीछे धकेला जा रहा है। ये धिक्कार है कमीनों। ये शान ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। चिंता मत करो, अब जब मैं वापस आ गया हूं तो इन लोगों के मरने का समय आ गया है। तुम यहां सफाई के लिए जिम्मेदार होगे। मैं पहले जाऊंगा। ये शिवेन ने भी सिर हिलाया, यह जानते हुए कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुरंत ही एक बड़ी दरार खुल गई और दरार के दूसरी ओर से युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। उसने वास्तव में सीलबंद दुनिया में मानव जाति की पैतृक भूमि के लिए एक स्थानिक मार्ग को खोल दिया था। यह कल्पना की जा सकती थी कि उसकी साधना पहले ही एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह और सैकड़ों लीजेंड विशेषज्ञ एक के बाद एक छलांग लगाते गए। येज़ेवेन सबसे पहले बाहर आए और एक हमला सीधा उन पर हुआ। युद्ध के मैदान पर स्थानिक संचरण गठन की अचानक उपस्थिति दूसरों का ध्यान कैसे आकर्षित नहीं कर सकती है। यह एक लेजेंड एक्सपर्ट था जिसने इसकी खोज की थी और तुरंत हमला कर दिया था। यदि यह कोई और होता तो वह चौकन्ना हो जाता और सफल हो जाता। दुर्भाग्य से उसने येज़ेवेन का सामना किया था। येज़ेवेन ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सीधे थप्पड़ मार दिया। टकराना। लीजेंड विशेषज्ञ ने जितने भी हमले किए थे उन्हें मौके पर ही पूरी तरह से दबा दिया गया था। उसका पूरा शरीर भी हवा में फट गया। पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक पलक झपकने जैसा था। यह वास्तव में एक आश्चर्यजनक डिग्री के लिए तेज था। येज़ेवेन पहले ही युद्ध के मैदान में आ चुकी थी। जहां तक उसकी नजर जा सकती थी पूरा युद्ध क्षेत्र सफेद गर्म अवस्था में प्रवेश कर चुका था। मिस्टीरियस वर्ल्ड में ह्यूमन रेस का पैतृक मैदान मिस्टीरियस वर्ल्ड में ह्यूमन रेस का मूल आधार था। यह मानव जाति के क्षेत्र का सबसे संभ्रांत हिस्सा भी था। अनगिनत विशेषज्ञ यहां एकत्रित हुए थे, लेकिन वे अभी भी लाखों मित्र सेनाओं से पराजित हो रहे थे। सेना को हमला करने का निर्देश देते हुए किंवदंती विशेषज्ञों को हर जगह देखा जा सकता था। चाहे वह लीजेंड विशेषज्ञों के संदर्भ में हो या लीजेंड दायरे से नीचे के रहस्यमय क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए, मानव जाति एक बड़े नुकसान में थी, खासकर जब यह लीजेंड विशेषज्ञों की बात आई। अब तक कुछ ही लीजेंड विशेषज्ञ थे। यदि यह पूर्वजों द्वारा प्रतिरोध करने के लिए व्यवस्थित प्राचीन गठन के लिए नहीं था तो हमले की पहली लहर को करोड़ों मित्र सेनाओं द्वारा पराजित किया गया होता। स्थिति पहले ही बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। हमलावर दुश्मनों के साथ मानव जाति के अनगिनत विशेषज्ञ मारे गए थे। कई बार वे दुश्मन के साथ मिलकर मर भी नहीं पाए और लेजेंड एक्सपर्ट्स के हाथों मारे गए। उसने देखा कि बाई जियानशिंग लगातार लड़ रही थी, लेकिन यह बेकार था। वह केवल एक व्यक्ति था और इतने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता था। वह विरोध करने के लिए केवल गठन पर भरोसा कर सकता था। लड़ाई एक तरफा होती जा रही थी। इस दृश्य को देखकर येज़ेवेन की आंखें सीधे लाल हो गईं और उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने ठंडे स्वर में कहा, मारो, जो भी आए उसे मार डालो, कोई नहीं छोड़ सकता। हाँ। उनके पीछे सैकड़ों विशेषज्ञों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया दी। उनमें से कई युद्ध के दीवाने थे और इतना बड़ा दृश्य देखकर वे उत्साहित हुए बिना न रह सके। यह सैकड़ों खूंखार बाघों को करोड़ों भीड़ों के बीच में फेंकने, पूरे रास्ते में झाड़ू लगाने जैसा था। उल्लेख नहीं है कि फी युनलुन के नेतृत्व में 10 चोटी के लीजेंड विशेषज्ञ थे। ये लोग डीएओ पुष्टिकरण स्तर के निकटतम अस्तित्व थे। चाहे वह एक साधारण किंवदंती हो, रहस्यमय क्षेत्र या आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ, उनमें से कोई भी उनके लिए मेल नहीं था। वे जहां भी गए बड़ी संख्या में दुश्मन मारे गए। ये लोग हैं कौन? येज़ेवेन की गति इतनी तेज थी कि उन्हें जरा सी भी खबर नहीं मिली। उन्होंने केवल सैकड़ों भयानक किंवदंती विशेषज्ञों को अचानक एक साथ प्रकट होते देखा। क्या अधिक है, ये सैकड़ों लीजेंड विशेषज्ञ पोवांग दायरे के 7वें स्तर से ऊपर के उच्च स्तरीय लीजेंड विशेषज्ञ निकले। वे लोग नहीं थे कि उनमें से बहुत से लोग जो अभी अभी लेजेंड के दायरे में आए थे तुलना कर सकते थे। जब इन भयानक लेजेंड विशेषज्ञों ने संघर्ष किया तो लगभग कोई वर्जना नहीं थी। जैसे ही उन्होंने हमला किया, सैकड़ों विशेषज्ञ मारे गए, मांस और खून के ढेर में बदल गए। आसमान में विशेषज्ञों का खून बरसा।
अनगिनत विशेषज्ञों के रक्तसार के मार्गदर्शन में मानव कबीले की यह पैतृक भूमि नहीं जानती थी कि स्वर्ग और पृथ्वी के किस प्रकार के खजाने पैदा होंगे, क्योंकि यह सैकड़ों हजारों लोगों की साधारण मौत नहीं थी। लोगों की कुल संख्या दसियों लाख तक पहुंच गई, जिसमें मानव कबीले के हताहतों की संख्या भी शामिल थी। यह बिल्कुल अकल्पनीय था कि कितने लोग मारे गए थे। कुलपति, वे लोग कौन हैं? बाई जियानशिंग, जो लड़ाई के बीच में थी, दो लीजेंड विशेषज्ञों के आश्चर्यजनक हमले से पीछे हट गई थी, और जैसे ही उसे थोड़ी राहत मिली, उसके बगल में कोई व्यक्ति पहले ही रिपोर्ट करने के लिए आगे आ गया था। उसने दूरी में देखा और सैकड़ों किंवदंती विशेषज्ञों को सीधे गठबंधन सेना में मारते देखा, बिना किसी मामूली छानबीन के सभी को मार डाला। इनमें से किसी भी विशेषज्ञ के पास बहुत भयानक आभा थी, और वे मानव कबीले के पुराने कुलपति से कम नहीं थे। ये लोग कहाँ से आए हैं? बाई जियानशिंग चौंक गए, और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि इन लोगों को उनका सहयोगी माना जाना चाहिए, वे अचानक मारने के लिए निकल पड़े, और उनकी युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। वे लाखों गठबंधन सेना की तुलना में और भी भयानक थे, क्योंकि वे सभी पोवान क्षेत्र के 7वें स्तर पर मौजूद थे, और उनमें से 10 अतुलनीय रूप से भयानक अस्तित्व लीजेंड दायरे के चरम पर थे। इतने सारे भयानक विशेषज्ञों के एक साथ एकत्रित होने के साथ, यदि मानव कबीले के प्रति उनके बुरे इरादे थे, तो यह मानव कबीले को नष्ट करने के लिए कुछ मिनटों से ज्यादा कुछ नहीं होगा। यह सोचकर मानव कुल के वर्तमान कुलपिता के रूप में उसका हृदय शांत कैसे रह सकता था। अचानक एक आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई, और वह चौंक गया, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और खुशी की अभिव्यक्ति दिखाई दी। ये जीवेन के अलावा और कौन हो सकता है? ये जीवेन, यह तुम हो? फिर ये लोग? उसका दिमाग घूम गया, और लगभग तुरंत महसूस किया कि ये लोग शायद ये जीवेन से संबंधित थे। हाँ, मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जीवेन ने मुस्कराते हुए कहा। ये जीवेन के शब्दों को सुनकर बाई जियानशिंग ने आखिरकार राहत की सांस ली, और उसके दिल में एक तरह की अभूतपूर्व थकान छा गई। मानव कबीले के पितामह के रूप में इस अवधि के दौरान गठबंधन सेना द्वारा हमला किए जाने से वह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से लंबे समय तक थक चुके थे, और वह युद्ध के मैदान में मरने के लिए तैयार थे। अप्रत्याशित रूप से घटनाओं का एक मोड़ आया था, और ये जीवेन, जो कई वर्षों से दूर था, वास्तव में वापस आ गया था। सैकड़ों उच्च स्तरीय लेजेंड रियलम विशेषज्ञों के साथ जो ये जीवेन लाए थे, स्थिति अचानक बदल गई। दसियों लाख गठबंधन सेना की तुलना में मानव कबीले का सबसे कमजोर बिंदु शीर्ष लीजेंड रियलम विशेषज्ञों की संख्या थी। अब जबकि ये जीवेन जिन लोगों को लाए थे, उन्होंने अचानक इस अंतर को भर दिया था। स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी। विशेष रूप से लेजेंड रियलम के शिखर पर 10 विशेषज्ञ, जो और भी अधिक क्रूर थे, सीधे लाखों गठबंधन सेना को हरा रहे थे। पीछे हटना। निरंकुश शक्ति के सम्मुख संख्याएं पर्याप्त नहीं थीं। तुम कौन हो, और जुबान वर्ल्ड के मामलों में दखल क्यों दे रहे हो? अचानक गठबंधन सेना की ओर से जोर से चिल्लाने की आवाज आई, और एक आकृति उछली। यह स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर प्रभु था, जो घबराया हुआ और उत्तेजित था। मैं लोहे के जूतों को निरर्थक खोज में पहन सकता हूँ, केवल इसे बिना खोजे ही पा सकता हूँ। मुझे उससे मिलने दो। हेवन वेस्टलैंड टेम्पल मास्टर पूरी तरह से उत्तेजित था। इस बार सहयोगी सेना का नेतृत्व दिव्य संघ और स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर ने किया था। वे जुबान की दुनिया में ये जीवेन की नींव को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहते थे। इसलिए सहयोगी सेना के 7 से 8 मिलियन स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर और दिव्य संघ के विशेषज्ञ थे। यह कहा जा सकता है कि उनके अधिकांश कुलीन पहले से ही यहाँ थे। वे इतनी बड़ी संख्या में हताहतों की संख्या का सामना कैसे कर सकते थे? यह कहा जा सकता है कि हर सेकंड सैकड़ों या हजारों विशेषज्ञ युद्ध में मर रहे थे। इससे उनके हृदय को लहूलुहान हो गया। वे एक पल में मर सकते हैं, लेकिन उन्हें पालने में सैकड़ों या हजारों साल लग जाएंगे। हर मौत या चोट उनकी जीवन शक्ति के लिए एक झटका थी। उसे और भी ज्यादा झटका लगा कि ये सैकड़ों पौराणिक विशेषज्ञ कमजोर नहीं थे। इसके विपरीत वे सभी विशेषज्ञ थे। साधारण पौराणिक क्षेत्र के विशेषज्ञ बस उन्हें रोक नहीं सके और आसानी से मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। जो बात उसे और भी डराती थी वह यह थी कि वास्तव में 10 अत्यंत अत्याचारी पौराणिक क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, जो उससे ज्यादा कमजोर नहीं थे, और उनमें से कुछ तो उससे भी कमजोर नहीं थे। ये लोग कहाँ से आए? आसपास की कई दुनिया के मूल के रूप में हुआन वर्ल्ड में कई मिथरियलम विशेषज्ञ थे, लेकिन उनके स्तर पर मिथरियलम विशेषज्ञ फीनिक्स पंख और यूनिकॉर्न हॉर्न के समान दुर्लभ थे। इसके अलावा वह उनमें से हर एक को जानता था और उनका नाम भी बता सकता था। तो ये लोग कहाँ से आए थे? सैकड़ों उच्च स्तरीय पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ और 10 शीर्ष पौराणिक क्षेत्र विशेषज्ञ थे। यहाँ तक स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर भी ऐसी उच्च स्तरीय लड़ाकू शक्ति का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होगा। पौराणिक क्षेत्र के सैकड़ों विशेषज्ञों के हमले के तहत पूरा युद्ध क्षेत्र पतन के कगार पर था। भीड़ के बीच मिथक क्षेत्र के कई विशेषज्ञ जो सेना की मध्यस्थता और कमान संभाल रहे थे, इस समय बाहर निकल गए और एक साथ इकट्ठा हो गए।
1000 से अधिक मिथ रियल्म विशेषज्ञों ने उड़ान भरी और उन्होंने एक शक्तिशाली शक्ति का गठन किया। यह एक संबद्ध बल था जिसने पूरे हुआन विश्व को इकट्ठा किया था। भले ही उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया हो, फिर भी प्रत्येक परिवार एक या दो पौराणिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजेगा, स्वर्ग बंजब भूमि मंदिर और दिव्य संघ का उल्लेख नहीं करेगा। यही कारण है कि वे इतने सारे मिथिकल रेल्म विशेषज्ञों को इकट्ठा करने में सक्षम थे। ओवांग दायरे के 7वें स्तर से ऊपर शक्तिशाली अस्तित्व की कोई कमी नहीं थी। एक के बाद एक वे दुश्मन का सामना करने गए और बमुश्किल युद्ध के मैदान को नियंत्रित किया और पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुए। फिर भी इस हमले के बाद लाखों सैनिकों में से सैकड़ों की संख्या में लोग हताहत हुए। सभी प्रमुख बलों को भारी नुकसान हुआ था। हर कोई इस बात को लेकर उत्सुक था कि ये शीर्ष विशेषज्ञ कहाँ से आए हैं। वे जिस मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहे थे वह मार्शल आर्ट नहीं लग रहा था जिससे वे गहन दुनिया में परिचित थे। यह कहना संभव था कि गहन दुनिया में एक या दो अद्वितीय मार्शल आर्ट थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन उनमें से सैकड़ों थे और उनमें से कोई भी सामान्य नहीं था, तो वे इसके बारे में कैसे नहीं जान सकते थे। आखिर आप हैं कौन? तुम मेरी गहरी दुनिया के मामलों में क्यों दखल दे रहे हो? स्वर्ग उजाड़ हॉल मास्टर ने दहाड़ लगाए। हम्फ, लंबे समय से नहीं मिले हॉल मास्टर हेवन वेस्टलैंड। आप कैसे हैं? ये जिवेन की आकृति अचानक हेवन वेस्टलैंड टेम्पल मास्टर के सामने प्रकट हुई और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, ये तुम हो, ये जिवेन। हेवन वेस्टलैंड पैलेस लॉर्ड चौंक गया था। उसने ये शिवेन को एक नज़र में पहचान लिया और यह बहुत गहरा था। उसे अपने जीवन में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये शिवेन के हाथों उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ था। इसके अलावा हेवन वेस्टलैंड पैलेस लॉर्ड ये जिवेन की वजह से घायल हो गया था और ये जिवेन के टुकड़े टुकड़े करने का इंतजार नहीं कर सकता था। अगर ऐसी बात है तो स्वर्ग का स्वामी बंजब भूमि महल मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि ये विशेषज्ञ एक शिवेन से संबंधित थे। अन्य लोग शायद नहीं जानते होंगे कि ये जिवेन कहाँ गए थे, लेकिन वे अच्छी तरह जानते थे कि यह देवता परिवर्तन रसातल था। नामलेस डाउ कॉलेज से इतने सारे लोग डरने का कारण बिल्ली के बच्चे की तरह पीछे रहने वाले 2 या 3 लोगों के कारण नहीं था, बल्कि उनके पीछे भयानक अस्तित्व देवता परिवर्तन रसातल के कारण था। ऐसे विशेषज्ञ थे जो हर जगह उससे अधिक शक्तिशाली थे और पौराणिक क्षेत्र से 1000 या 800 विशेषज्ञों को बाहर निकालना आसान था। यह ब्रह्मांड का केंद्र था जिसे वह जानता था। इसलिए बेनाम डाउ कॉलेज के शब्दों में भारी वजन था। अपने स्तर पर वे नामलेस डाउ कॉलेज के बारे में कमोबेश कुछ विवरण जानते थे। यह कहने की बात नहीं है कि वह 10,000 साल पहले नामलेस डाउ कॉलेज के शिष्य थे। उस समय वह पहले से ही देवता परिवर्तन रसातल के अस्तित्व के बारे में जानता था और यह भी जानता था कि इसमें अनगिनत विशेषज्ञ थे। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन इतनी जल्दी बाहर आ जाएगा और यहाँ तक अपने साथ इतने सारे विशेषज्ञ भी ले आएगा, जो उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। उसने मूल रूप से सोचा था कि एक शिवेन 100 साल के भीतर वास्तव में खतरे के स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन यह केवल कुछ साल ही हुआ था। धिक्कार है, मुझे उसे हर कीमत पर मारना चाहिए था। हालांकि इससे मुझे बेनाम डाउ कॉलेज के प्रकोप का सामना करना पड़ता। क्या नामलेस डाउ कॉलेज सिर्फ एक मृत व्यक्ति की वजह से स्वर्ग बंजब भूमि महल को पूरी तरह से मिटा देगा? लेकिन इस समय कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यह सही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने मूर्ख होंगे। ये जिवेन ने अपनी आंखें मूंद लीं और मुस्कुराते हुए कहा, क्या अफसोस है, क्या अफसोस है। यदि आपने आज्ञाकारी रूप से मूल समझौते का पालन किया होता तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाता। लेकिन चूंकि आप नहीं जानते कि दयालुता की सराहना कैसे की जाती है, तो तुम सब नरक में जाओगे। ये जिवेन, ज्यादा अहंकारी मत बनो। आप बहुत से विशेषज्ञों को वापस ले आए, लेकिन क्या आप अभी भी पूरी हुआन दुनिया के खिलाफ जाना चाहते हैं? हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर का चेहरा इतना उदास था कि उससे पानी टपक सकता था। तो क्या यह सिर्फ मुर्गियों और कुत्तों का एक समूह है? ये जिवेन बिना किसी डर के अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़े हो गए। अगर वह सही मायने में नहीं टूटा होता तो शायद उसके पास इतनी युद्ध शक्ति नहीं होती। हालांकि वह पहले ही डाउ पुष्टिकरण स्तर में कदम रख चुका था, इसलिए उनमें से कितने भी आए, वे बस खुद को मौत के मुंह में भेज रहे होंगे। मोचन मुट्ठी। हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर ने अचानक हमला किया। बूम! एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली और अद्वितीय दिव्य मुट्ठी आकाश में क्षैतिज रूप से टकराई, सीधे एक शिवेन को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत दुर्बल, ये जिवेन ने उपहास किया। फिर एक बड़ा हाथ फैला और पंजा बाहर निकला। 5 रक्त रंग की दरारें उत्पन्न हुईं और मोचन मुट्ठी सफाई से नष्ट हो गई। यह कैसे संभव है? हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि ये जिवेन ने पहले उसके और दिव्य संघ के नेता के खिलाफ काफी हद तक लड़ाई लड़ी थी। यह अभी भी इसलिए था क्योंकि उसने देवताओं की शक्ति उधार ली थी। इसे उसका अपना परीक्षण नहीं माना जा सकता था, इसलिए यह कुछ भी नहीं था। इसके अलावा इसकी तुलना इस बात से नहीं की जा सकती कि किसी भारी चीज को उठाना कितना आसान था जैसे कि वह हल्का हो।
ये जिवेन ने अपने हमले को लगभग सहजता से तोड़ा था और उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग भी नहीं किया था। यह सबसे भयानक बात थी। हम्फ, यह कुछ भी नहीं है। क्या आपकी रिडेम्पशन आई बहुत शक्तिशाली नहीं है? देखते हैं कि क्या यह मुझे रोक सकता है। ये जिवेन ने उपहास किया, अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और सीधे मानव दाव मुट्ठी को उड़ा दिया। बूम! ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण घूंसा है और कोई अजीब घटना भी नहीं दिखाई दी। हालांकि हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर अपने दिल में बहुत डर महसूस कर सकता था, जैसे कि अगले सेकंड में उसे विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा। यह हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर के सामने सीधे विस्फोट हुआ। हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर के सामने एक अंतरिक्ष विकृति दिखाई दी। यह उसका मोचन नेत्र था जिसने अंतरिक्ष को विकृत किया और हर समय उसकी रक्षा की। उसके माथे पर एक और आंख दिखाई दी जो असीम दिव्य शक्ति से फूट रही थी। हालांकि यह केवल एक पल के लिए ही कायम रहा, इससे पहले कि यह यक्षवेन की साधारण सी लगने वाली मूर्ति से टूटकर बिखर गया। यह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। उसकी मुक्ति की शक्ति येजिवेन की मुट्ठी को बिल्कुल भी नहीं रोक सकी और आसानी से टूट गई। येजिवेन ने अपना हाथ बढ़ाया, हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर के माथे पर मोचन नेत्र को पकड़ा और उसे खोदकर बाहर निकाला। देखते ही देखते हर तरफ खून बिखर गया। मुक्ति की आंख लगातार येजिवेन के हाथ में घूम रही थी। फिर उसे कुचल दिया। अनगिनत रक्तसार और सभी प्रकार के जादुई रहस्यों को यक्षवेन के शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया था। वे उसके रहस्यमय स्थान से लीन थे। येजिवेन ने हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर की चीख को नजरअंदाज कर दिया और निष्कर्ष निकालने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही समय बाद उसके माथे पर एक आंख दिखाई दी जो मुक्ति की शक्ति से चमक रही थी। उसने सीधे दिव्य स्रोत के एक टुकड़े को जला दिया, मोचन की शक्ति को घटा दिया और मौके पर मोचन नेत्र को संघनित कर दिया। इसका मतलब यह भी था कि मोचन नेत्र का रहस्य उनके द्वारा लगभग निकाला जा चुका था। जैसा कि येजिवेन ने उम्मीद की थी, आई ऑफ रिडेम्पशन वास्तव में एक बहुत ही उल्लेखनीय जादुई शक्ति थी। छुटकारे की आंख को संघनित करना केवल एक शुरुआती कौशल था, इसलिए यह हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर के हाथों में अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सका। तो जिवेन ने पहले ही रिडेम्पशन आई को स्वर्ग बंजर भूमि पैलेस मास्टर के स्तर के समान एक क्षण की कटौती के बाद विकसित कर लिया था। यह उनके रहस्यमय स्थान की ताकत थी। अपने शक्तिशाली कौशल और साधना के बल पर वह इस प्रकार की दिव्य मार्शल आर्ट को निकालने में सक्षम था। हालांकि एक साधारण मार्शल आर्ट उसे कैसे प्रभावित कर सकता था? आखिरकार जितना वह सीख सकता था उससे कहीं अधिक उसके पास मार्शल आर्ट था। यह है मोचन नेत्र। अनगिनत लोग चुपचाप येजिवेन पर ध्यान दे रहे थे जब से वह प्रकट हुआ था। हर कोई पूरी तरह से चौंक गया जब उन्होंने देखा कि यक्षवन आसानी से मुक्ति की आंख को संघनित कर रहा है। द रिडेम्पशन आई हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर की प्रसिद्ध जादुई शक्ति थी। इसने इन सभी वर्षों में लड़ाई में उसका साथ दिया और अपना नाम बनाया। ऐसा कहा जाता था कि यह मोचन के महान भगवान की जादुई शक्ति थी। बाद में हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर ने गलती से इसे प्राप्त कर लिया और उसके लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल की। किसने सोचा होगा कि यक्षवेन इतनी आसानी से मुक्ति की आंख को सघन कर सकती है? वह बिल्कुल असामान्य था। वह दूसरों को कैसे जीने दे सकता है? विशेष रूप से हेवन वेस्टलैंड पैलेस मास्टर गूंगा था। उसने अपने सिर पर खूनी छेद को ढक लिया और अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इससे पहले कि वह मोचन नेत्र को संघनित कर पाता, उसने हजारों वर्षों तक मुक्ति की शक्ति को विकसित किया था। यक्षवेन ने थोड़ी ही देर में मोचन नेत्र को संघनित कर दिया था। यह कैसे संभव हुआ? हालांकि वह महसूस कर सकता था कि येजिवेन के माथे पर मोचन की आंख वास्तव में वास्तविक थी। इसने मुक्ति की शुद्ध शक्ति का संचार किया। यह सिर्फ आकार में नहीं था बल्कि वास्तव में बना था। दूसरे शब्दों में, येजिवेन ने थोड़े ही समय में अपने हजारों वर्षों के प्रयास को पार कर लिया था। यह सोचकर वह बस रोना चाहता था, लेकिन आंसू नहीं थे। वह और भी डरा हुआ था। पहली बार उसका दिल यक्षवेन के लिए डर से भरा था। यह एक बहुत अच्छी जादुई शक्ति है। दुर्भाग्य से यह आपके हाथों में बर्बाद हो गया है। ध्यान से देखें, आज मैं आपको असली मोचन मुट्ठी देखने दूंगा। येजिवेन ने उपहास किया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और छुटकारे की शक्ति पागलपन से घनीभूत हो गई। छुटकारे की शक्ति येजिवेन के शरीर पर पागलों की तरह जम गई थी। यह हेवन वेस्टलैंड टेम्पल मास्टर के हमले से भी अधिक शुद्ध और शुद्ध था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और शक्ति विकृत हो गई, जो मोचन की दुनिया में बदल गई। यह कैसे संभव है? असंभव। स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर मास्टर गुस्से से दहाड़ा। वह पूरी तरह से सहमत नहीं था और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी हजारों वर्षों की श्रमसाध्य साधना की तुलना यक्षवेन की साधना से नहीं की जा सकती। वह नहीं जानता था कि यक्षवेन की मार्शल आर्ट की समझ पहले ही डाव पुष्टिकरण की दहलीज पार कर चुकी थी। रहस्यमय स्थान की खोज के साथ मिलकर वह चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसलिए वह अपनी मुक्ति की शक्ति के सभी रहस्यों को आसानी से निकाल सकता था। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बूम!
ये जिवेन की फिस्ट ऑफ रिडेम्पशन ने सीधे हेवन वेस्टलैंड टेम्पल मास्टर के शरीर पर वार किया और आई ऑफ रिडेम्पशन द्वारा बनाए गए रिडेम्पशन डोमेन को मौके पर ही तोड़ दिया। छुटकारे की शक्ति को विकसित करने के बाद ये जिवेन ने आखिरकार समझ लिया कि यह विकृत डोमेन छुटकारे का डोमेन था। यह बहुत ही अद्भुत था। यह लगभग सहज रूप से अजेय था, अन्यथा इसे पराजित करना बहुत कठिन होगा जब तक कि कोई बहुत अधिक शक्तिशाली बल न हो जो इसे एक पल में तोड़ सके। हालांकि उसका मोचन क्षेत्र बहुत मजबूत था, उसकी खुद की ताकत एक शिवेन की ताकत से बहुत कम थी। इसके अलावा मुक्ति की आंख को संघनित करने के बाद वह इस क्षेत्र के रहस्यों को आसानी से देख सकता था। इसमें कोई कठिनाई नहीं थी और उसने इसे आसानी से तोड़ा। बूम! हेवन वेस्टलैंड टेम्पल मास्टर मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर के सभी बचाव और उपकरण एक पल में फट गए और यहां तक कि वह विस्फोट से घायल हो गया। बूम! वह सीधे एक पहाड़ से टकरा गया और पूरा पहाड़ टूटकर ढह गया और पहाड़ी से लुढ़क गया। ये जिवेन का आक्रमण एक छाया की तरह पीछा किया और एक और थप्पड़ के साथ पीछा किया। आह, मुझे मत मारो! स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर मास्टर का दिमाग मौके पर ही ढह गया। उसे इतना बेचैन नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसकी आत्मा येक शिवेन की छुटकारे की शक्ति से प्रभावित थी। इस समय वह वास्तव में डरा हुआ था। मैं कहूंगा यह कोई था जिसने हमें मानव जाति पर हमला करने के लिए उकसाया। यह वास्तव में हमारा अपना विचार नहीं था। हर कोई गूंगा था, विशेष रूप से मित्र देशों की सेना के अनगिनत विशेषज्ञ जो पूरी तरह से मारे गए थे। क्या यह कुछ ऐसा था जो स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर के मास्टर कहेंगे? क्या यह कुछ ऐसा था जो स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर के मास्टर, जो उनके दिलों में एक ईश्वर के समान मजबूत थे, कहेंगे? उसकी ईमानदारी कहाँ थी? उनका चरित्र कहाँ था? क्या ये जिवेन वास्तव में इतना भयानक है? यह पूरी तरह से अकल्पनीय था। वे पूरी तरह से अनजान थे कि वर्तमान स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर भगवान भय से पूरी तरह से अभिभूत थे। ऐसा अत्याचारी विशेषज्ञ उसने कभी नहीं देखा था और न ही किसी ने उस पर इतना भयानक दबाव डाला था। कचरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? मरो! अचानक एक ठंडी खर्राटे की आवाज सुनाई दी, जैसे आसमान से एक भयानक शक्ति उतरी और स्वर्ग बंजर भूमि हॉल मास्टर के शरीर पर उतरी। स्वर्ग बंजर भूमि हॉल मास्टर, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, कि मौके पर ही मौत हो गई, बचने के लिए कोई जगह नहीं बची। कौन मेरे सामने मारने की हिम्मत करता है? तू, जिवेन ने उपहास किया। उसने कोई चाल नहीं चली। वह इस पल का इंतजार कर रहे थे। उसका बड़ा हाथ सीधे शून्य की ओर लपका। अचानक कंपन के साथ शून्य विकृत हो गया। फिर शून्य में एक बड़ी दरार खुल गई। उस हमले के साथ ही ये जिवेन ने प्रतिद्वंद्वी के निर्देशांक को पकड़ लिया था और सीधे उसे नष्ट कर दिया था। टकराना! एक आकृति बमुश्किल ये जिवेन के बड़े हाथ को चकमा दे सकी और उसमें से डगमगा गई। उसने येक शिवेन को अविश्वास से देखा। वह पहले से ही अंतरिक्ष की अनगिनत परतों के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन वह अभी भी येक शिवेन द्वारा पकड़ा गया था। उस पुरुष ने यह कैसे किया? यह अतुल्य था। ये जिवेन, यह बैंगनी शरीर वाली एक आकृति थी। यह 2 लोगों की ऊंचाई के बारे में था। इसका बैंगनी चेहरा और नुकीले थे। यह बहुत उग्र लग रहा था। ये जिवेन को नहीं पता था कि यह किस जाति से संबंधित है। इस समय उसने येक शिवेन को थोड़ी घबराहट और गुस्से से देखा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि तुम वही हो जो इस बार संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? ये जिवेन ने उपहास किया और सीधे बैंगनी आदमी को देखा जिसका पूरा शरीर बैंगनी था। तो क्या हुआ? हम बहुत जल्दी खुश मत होइए। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसे आप नाराज नहीं कर सकते। यह तो बस शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि आपने किस तरह के महान व्यक्ति को नाराज किया है? बैंगनी आकृति ने एक क्रूर चेहरे के साथ कहा। तुम रक्त जेल हो। ये जिवेन ने अपने शरीर से रक्त जेल की एक मजबूत आभा महसूस की। वह अवश्य ही रक्त कारागार से आया होगा। कोई गलती नहीं थी। हाँ, मैं रक्त कारागार से हूँ। ये जिवेन, तुमने परमेश्वर के महान पुत्र को मार डाला है। तुम जल्द ही प्रतिशोध भुगतोगे। बैंगनी आकृति ने ठंडेपन से कहा। प्रतिशोध? मजाक मत करो। ये जिवेन जोर से हंसी जैसे उसने सबसे हास्यास्पद बात सुनी हो। क्या विक्टोरियस सन सिटी के भगवान के अधीनस्थ आप सभी की तरह हैं? ये जिवेन ने अपने चेहरे पर सबसे कट्टर विश्वास देखा। यह परमेश्वर के प्रति एक प्रकार की आस्था थी। येक शिवेन को भी थोड़ा अजीब लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिथक के चरम पर एक बिजलीघर के रूप में तथाकथित भगवान के प्रति उनकी इतनी गहरी आस्था कैसे हो सकती है? यह कुछ ऐसा था जो वह नहीं समझ सका। उनकी राय में ईश्वर थोड़ा अधिक शक्तिशाली जीवन रूप था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस तरह की पूजा कहाँ से आ गई। हालांकि वह आने वाले व्यक्ति की पहचान का अंदाजा पहले ही लगा चुका था। यह विक्टोरियस सन सिटी का भगवान होना चाहिए। परमेश्वर का एकमात्र पुत्र जिसे उसके द्वारा मारा गया था, वह यंग मास्टर यांग था। तुम? बैंगनी आकृति अचानक उग्र हो गई। उसने महसूस किया कि येक शिवेन उसे नीचे देख रही थी।
इसके अलावा उसने अपने पीछे भगवान का अपमान किया था। तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। जब मेरे ईश्वर का ध्यान इस ओर होगा तब तुम्हारी मृत्यु का समय होगा। अगर वह आता है तो उसे आने दो, हालांकि मैं तुम्हें पहले मारूंगा। ये शिवेन उसके साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी थी। आज जो भी यहाँ आया था उसे मरना ही था, कोई अपवाद नहीं था। उसने अपना बड़ा हाथ फैलाया। यह बादल की मोटी परत की तरह था। यह बड़ा और बड़ा होता गया और अचानक दब गया। ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। बैंगनी आकृति को अचानक लगा कि आसपास का स्थान जम गया है। एक भयानक शक्ति ने उसे घेर लिया। यह एक प्रकार की महान शासन शक्ति थी। यह पूरी तरह से उसके ऊपर था। इस तरह की अनुभूति उसने केवल विक्टोरियस सन सिटी के भगवान से महसूस की थी। क्या इस व्यक्ति की तुलना विक्टोरियस सन सिटी के भगवान से की जा सकती है? कुछ असंभव नहीं। मेरे भगवान को एक नश्वर द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता है। उसने चाहे जो भी सोचा हो, इस भयानक शक्ति ने उसे जाने नहीं दिया। इसने उसे सीधे पकड़ लिया। टकराना, वह चिल्लाया और उड़ते हुए भेजा गया। उनका पूरा शरीर प्रकाश की धारा की तरह था। वह तोप के गोले की तरह हजारों मील दूर उड़ गया। इस भयानक शक्ति के सामने जिस ताकत पर उसे इतना गर्व था, वह कुछ भी नहीं थी। इसके विपरीत यह पूरी तरह से येज़िवेन द्वारा नियंत्रित किया गया था और वह आसानी से येज़िवेन द्वारा मारा गया था। येशिवेन ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा और समस्या हल कर दी। आह! दहाड़! बैंगनी आकृति ने एक बड़ी दहाड़ निकाली। उनका शरीर एक प्रकार की प्रतापमय शक्ति से पूर्णतया उद्वेलित हो उठा। यह एक ईश्वर के पुनरुत्थान जैसा था। महत्वपूर्ण क्षण में उसने येशिवेन के थप्पड़ को रोक दिया। हालांकि उसका पूरा शरीर अभी भी नष्ट हो गया था, फिर भी वह घातक आघात से बचने में सफल रहा। उन्होंने मध्य हवा में बमुश्किल अपने शरीर को सहारा दिया। उनका पूरा शरीर एक राजसी शक्ति से भर गया था। ये लगातार उसके शरीर की मरम्मत कर रहा था, जिसे येशिवेन ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसके शरीर पर एक एक करके ताबीज और बड़ी बड़ी दाव रेखाएं दिखाई देने लगीं। इससे उनकी ताकत लगातार बढ़ती गई। यह वास्तव में पौराणिक क्षेत्र के शिखर को पार कर गया। एक पल के लिए उसके पास वास्तव में डाउ कन्फर्मेशन के मास्टर्स के साथ लड़ने की ताकत थी। येशिवेन ने मुक्ति की आंख खोली और सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा। सब कुछ उनके नियंत्रण में था। बैंगनी आकृति के शरीर में एक ताबीज था। यह ताबीज शक्तिशाली शक्ति के साथ लगातार बढ़ रहा था। इसने उनकी ताकत को डाउ कन्फर्मेशन लेवल के मास्टर्स के बराबर बना दिया। उन्होंने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि यह विजयी सन सिटी के भगवान द्वारा दिया गया एक प्रकार का तावीज होना चाहिए। हालांकि इस तरह का ताबीज बनाना आसान नहीं था। यह केवल किसी के शरीर में सारी मार्शल शक्ति भरकर ही बनाया जा सकता है। येशिवेन को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। यदि यह कहा जाए कि वह, जिसने अपना पद अर्जित किया है, एक अधब के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह अधब के लोगों के बीच एक अधपका व्यक्ति था। वह उसके जितना अच्छा भी नहीं था। यह थोड़ा दिलचस्प है। बस समय आने पर मुझे शेंगयांग सिटी लॉर्ड की शक्ति की सीमा पर एक अच्छी नज़र डालनी चाहिए। येशिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह तनिक भी भयभीत नहीं था। इसके विपरीत उनकी लड़ाई की भावना बढ़ रही थी। उन्होंने डीओ पुष्टिकरण स्तर की लड़ाई ताकत में प्रवेश किया था। पौराणिक क्षेत्र की एक साधारण चोटी को एक थप्पड़ से मारा जा सकता था। यह बैंगनी आकृति पीटने के लिए थोड़ी अधिक प्रतिरोधी थी। इसमें केवल 2 थप्पड़ लगेंगे। कुछ भी नहीं था। कोई वास्तविक विरोधी नहीं था जो उससे लड़ सके। यह थोड़ा दिलचस्प था। गर्जना, मेरे भगवान की निंदा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मरो, मैं तुम्हें अपने भगवान की शक्ति देखने दूंगा। बैंगनी आकृति ने गर्जना की और तुरंत येशिवेन की ओर बढ़ी। उनका पूरा फिगर तोप के गोले जैसा था। वह प्रकाश की एक गेंद में बदल गया और मध्य हवा में आफ्टरइमेज की एक श्रृंखला निकाली। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वो पहले ही येशिवेन के सामने दौड़ पड़ा। इससे पहले कि सबकी नजरें प्रतिक्रिया पाती, उसने पहले ही येशिवेन के चेहरे पर घूंसा मार दिया था। आप अभी भी इससे बहुत दूर हैं। क्या आपके पास इतना ही है? बहुत धीमा। समय रहते येशिवेन ने अपना हाथ उठाया और पंच को ब्लॉक कर दिया। भयानक टक्कर एक असीम शॉकवेव में बदल गई जो सभी दिशाओं में फैल गई। बैंगनी आकृति बार बार पीछे हटती है ताकि उसके शरीर में आने वाली सदमे की लहर को हल किया जा सके। उसके सामने येशिवेन बिल्कुल भी नहीं हिली। उसका हिलने का जरा सा भी इरादा नहीं था। विक्टोरियस सन सिटी के भगवान द्वारा दिया गया तावीज केवल इसी स्तर का है। तब मैं वास्तव में निराश हूं। येशिवेन ने उपहास किया। उन्होंने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। धिक्कार है मेरे भगवान, तुम पछताओगे। बैंगनी आकृति दहाड़ रही थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था मानो आग लगी हो। वह सबसे शक्तिशाली शक्ति को संगठित करने के लिए अपने जीवन को जला रहा था। उसने अपनी स्वयं की जीवन शक्ति को प्रज्वलित किया था। उसका पूरा व्यक्तित्व जले हुए व्यक्ति के समान था। हालांकि उसकी आभा भी मजबूत और भयानक होती जा रही थी। भयानक आभा के घेरे चारों दिशाओं में फैल गए।
100 मील के दायरे में जो लोग समय रहते चकमा नहीं दे पाए उन्हें सीधे उड़ते हुए भेजा गया। कुछ कमजोर लोगों को सीधे कुचलकर मार डाला गया। इस स्तर में पहले से ही डाउ पुष्टिकरण का स्तर शामिल था। यह वर्जित क्षेत्र नहीं था जिसमें वे हस्तक्षेप कर सकें। आकाश को भरने वाली आभा ही अंतरिक्ष को ढहाने के लिए काफी थी। यह इस स्तर तक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि थी। ये ज़िवेन से अलग थी। ये ज़िवेन की दायरे की समझ भी उसी स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन उसका दायरा अभी उस तक नहीं पहुंचा था। बूम! अचानक येक्षिवेन के सामने की जगह बिखर गई। उसे पता नहीं कब, लेकिन पर्पल मैन पहले ही येक्षिवेन के सामने आ चुका था। उसने एक मुक्का मारा और अंतरिक्ष बिखरने वाली राक्षसी मूर्ति शक्ति थी जो उसके मुक्के से नष्ट हो गई थी। आपके पास केवल शक्ति है, लेकिन आप इसका उपयोग करना नहीं जानते। ये ज़िवेन ने उपहास किया। वह उपहास किए बिना नहीं रह सका। आपके शरीर में वह ताबीज वास्तव में व्यर्थ है। इसे मेरे लिए पकड़ो। ये ज़िवेन की आंखें चमक उठीं। इस ताबीज में देवताओं की भयानक शक्ति समाहित थी। इसे आत्मसात करना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं था। हालांकि वह अलग था। एक बार जब वह इस तावीज में ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तो उसके दायरे को लगभग एक ही सांस में पोवांग दायरे के 8वें स्तर के शिखर तक पहुंचाने में सक्षम कहा जा सकता है। उसने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और सीधे बैंगनी आदमी की छाती पकड़ ली। निर्णय के दैवीय पंजा ने सीधे मौके पर बैंगनी आदमी के हमले को तोड़ दिया। जैसा कि ये ज़िवेन ने कहा, वह सिर्फ एक क्रूर व्यक्ति था जो केवल क्रूर बल का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा वह क्रूर बल भी येक्षिवेन के स्तर की तुलना नहीं कर सकता था। बैंगनी आदमी हैरान और गुस्से में था। वो लगातार दहाड़ता रहा और सीधे येक्षिवेन के पंजे से बचने के लिए कुछ घूंसे मारे। ये ज़िवेन का आतंक उसकी शुरुआती उम्मीदों से पूरी तरह पार हो गया था। उसने सोचा कि विक्टोरियस सन सिटी के भगवान द्वारा दिए गए तावीज़ के साथ उसकी ताकत निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। यहाँ तक अगर उसका सामना दाव कन्फर्मिंग स्तर के मास्टर से होता है, तब भी उसके पास वापस लड़ने की शक्ति होगी। कौन जानता था कि येक्षिवेन की प्रगति वास्तव में इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी। उसने किसी को निकलने का रास्ता नहीं दिया। वह स्पष्ट रूप से सही रास्ते पर था। हालांकि वह नहीं जानता था कि एक वास्तविक दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ कितना भयानक होता है। वह तावीज़ की शक्ति से भी येक्षिवेन को दबा नहीं सकता था। इसलिए वह कल्पना कर सकता था कि येक्षिवेन शायद पहले ही दाव की पुष्टि करने के लिए पहुंच गई थी। इस खबर का जिक्र पहले किसी ने नहीं किया था। नहीं, उसे जल्दी वापस जाना था और अपने प्रभु को सूचना देनी थी। अन्यथा उसे वास्तव में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वह बिना तैयारी के पकड़ा गया था। यह सोचकर वह लगभग पलट गया और भागने ही वाला था। उनकी नज़र में जुबान वर्ल्ड की सहयोगी सेनाएं केवल चींटियां थीं। उन्हें उन पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप छोड़ना चाहते हैं? येक्षिवेन अचानक चली गई। आसपास के सिद्धांत उसके नियंत्रण में एक राक्षसी हाथ में बदल गए। फिर इसने एक बड़ी मुहर को पकड़ लिया। यह स्काई सील का पलटना था। फिर यह अचानक बैंगनी आदमी की ओर दब गया। टकराना। बैंगनी आदमी सीधे बमबारी कर रहा था और एक विशाल मशरूम बादल धीरे धीरे उठ गया। भयानक शक्ति ने परमाणुओं को मिटा दिया। बैंगनी आदमी उल्कापिंड की तरह मौके पर गिर गया और जमीन पर पटक दिया। गड़गड़ाहट। पूरी दुनिया गर्जना कर रही थी और पृथ्वी कांप रही थी। टक्कर के शक्तिशाली बल के कारण आकाश में बादल पूरी तरह से बह गए। बैंगनी वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति एक क्रोधित पशु की तरह चिल्लाता रहा। लेकिन उसने कितना भी संघर्ष किया, वह बेकार था। उसके शरीर की सभी हड्डियां येक्षिवेन द्वारा तोड़ दी गई थीं और उन्हें बिल्कुल भी बहाल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा उसके शरीर पर कानून की फीकी जंजीरें थीं। उसे जमीन पर बंद कर दिया और उसके पूरे शरीर की शक्ति को सील कर दिया, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। उनकी आंखों में अतुलनीय खौफ था। ये ज़िवेन उसकी कल्पना से 1000 गुना, 10,000 गुना अधिक भयानक था। पहले उन्हें केवल यह संदेह था कि ये ज़िवेन पहले से ही डाउ सत्यापन तक पहुंच चुके होंगे। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि येक्षिवेन वास्तव में डाउ सत्यापन तक पहुंच गया होगा। अन्यथा उसके पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती थी? केवल एक डाउ सत्यापन विशेषज्ञ ही उसे इस तरह से सिर्फ एक थप्पड़ मार सकता था। डाउ वैलिडेशन विशेषज्ञ के अलावा कोई अन्य संभावना नहीं थी। इस समय यह सिर्फ बैंगनी आदमी नहीं था जो स्तब्ध था, यहाँ तक प्रोफाउंड वर्ल्ड के दो पक्ष भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। वे सभी देख चुके थे कि बैंगनी आदमी कितना भयानक और खूंखार था। बस उसकी आभा और आफ्टरशॉक लोगों को घायल कर सकते थे। शक्ति का यह स्तर उनकी कल्पना से बहुत परे था। लेकिन येक्षिवेन के सामने वह एक बच्चे की तरह था, आसानी से जमीन पर गिर गया। क्या यह ये ज़िवेन राक्षस है? दूसरी ओर मानव जाति पूरी तरह से हैरान और खुश थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येक्षिवेन इतना अत्याचारी होगा, लेकिन ये ज़िवेन जितना अधिक अत्याचारी था उनके लिए उतना ही अच्छा था और वे वापस लड़ने में भी सक्षम हो सकते थे। सभी ने अपनी सांसें थाम लीं और युद्ध के मैदान के इस तरफ ध्यान केंद्रित किया। वे यह भी समझते थे कि वे कितना भी लड़ें, यह बेकार है।
असली जीत या हार अभी भी येज़िवेन और पर्पल मैन के बीच के परिणाम पर निर्भर थी। उनमें से कोई भी हो, वे उन्हें गंभीर रूप से घायल कर सकते थे और यह आसान होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन ने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली थी। येज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और पर्पल मैन के सामने आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे बैंगनी आदमी की छाती पकड़ ली। पुची, उसके हाथ ने सीधे बैंगनी आदमी की छाती को पकड़ लिया और उसने जबरदस्ती अपनी छाती से एक ताबीज निकाल लिया। बैंगनी आदमी चिल्लाया और मर गया। अपने शरीर को सहारा देने के लिए इस ताबीज के बिना वह अंत में और नहीं टिक सका और सीधे मर गया। और येज़िवेन का चौतरफा हमला सहन करना इतना आसान नहीं था। इस ताबीज के बिना वह कुछ भी नहीं था। जैसे ही तावीज को बाहर निकाला गया, वह अचानक अनंत प्रकाश में फट गया। शक्तिशाली बल ने आकाश को हिला दिया और अकल्पनीय शक्ति के घेरे बह गए, आकाश में उड़ना चाहते थे। हालांकि उसी क्षण येज़िवेन ने उसे पकड़ लिया और एक घूंट में निगल लिया। बूम! इस तावीज की शक्ति सीधे येज़िवेन के शरीर में फट गई, जैसे कि वह कोई रास्ता निकालना चाहता हो, लेकिन यह इतना आसान कैसे हो सकता है। उसे येज़िवेन ने मौके पर ही दबा दिया और उसने उसमें ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन यह लंबा नहीं होगा। तब तक उसके पास पोवान क्षेत्र 8वें स्तर के शिखर की शक्तिशाली ताकत होगी, और यह अज्ञात था कि वह अब कितना मजबूत था। उसकी निगाहें इधर उधर हो गईं, और इस समय लाखों गठबंधन सेनाएं येज़िवेन को इतनी आसानी से जीतते देख थोड़ी हक्की बक्की रह गईं। येज़िवेन ने बस उन्हें उदासीनता से देखा और फिर 100 से अधिक अधीनस्थों से कहा जो वह लाए थे, उन सभी को मार डालो। हाँ, उनके अधीनस्थों ने उत्साह से कहा। येज़िवेन ने अभी जो युद्ध शक्ति दिखाई वह वास्तव में बहुत प्रेरणादायक थी। शायद उसके पास वास्तव में दाव पुष्टिकरण स्तर की ताकत थी। शेंगयांग सिटी के सिटी लॉर्ड की धमकी के कारण वे इस बात से भी बहुत चिंतित थे कि यह सिटी लॉर्ड के प्रतिशोध को आकर्षित करेगा। किसी भी मामले में, हालांकि वे येज़िवेन के साथ बाहर आए, वास्तव में वे अभी भी फ्लाइंग क्लाउड कैसल और स्काई बियरिंग कैसल के लोग थे। वे कैसे चिंतित नहीं हो सकते थे। अब जब येज़िवेन का प्रदर्शन इतना मजबूत था और यहाँ तक दाव पुष्टिकरण स्तर की तुलना में एक मास्टर के सामने भी वह एक पल में बह गया। इतनी ताकत के साथ उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। जहां तक हुआन दुनिया के इन लोगों की बात है, वे उनके विचार के दायरे में बिल्कुल भी नहीं थे। अचानक करोड़ों गठबंधन सेना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वे थोड़े स्तब्ध रह गए। वे हार गए, वे वास्तव में हार गए। शुरू से ही उनका पलड़ा भारी रहा। अब, हालांकि वे पूरी तरह से नहीं हारे थे, बैंगनी आदमी येज़िवेन के हाथों मर गया था। कोई भी उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता था, इसलिए यह लगभग घाटे का सौदा था। इसके विपरीत मानव कुल की ओर से उनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार न केवल वे आपदा से बचने में सक्षम होंगे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी मातृभूमि पर आक्रमण करने वाले सभी आक्रमणकारियों को पकड़ने में सक्षम होंगे। एक मिनट रुको, येज़िवेन, क्या तुम जुवान की पूरी दुनिया के दुश्मन बनना चाहते हो? इस समय स्वर्गीय बादलों के शहर का सिटी लॉर्ड खड़ा हो गया। जुवान विश्व की सभी प्रमुख शक्तियां जिनका नाम लिया जा सकता था, यहां एकत्रित हुई थीं। यह कहना झूठ नहीं था कि वे जुवान विश्व का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, विशेष रूप से हेवनली क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड, जो मिथक दायरे के चरम पर एक अनुभवी विशेषज्ञ थे। तो क्या हुआ अगर मैं दुश्मन हूं? येज़िवेन की आंखें अतुलनीय हत्या के इरादे से चमक उठीं। क्या आपको लगता है कि मैं आपका दुश्मन होने से डरता हूं? यह हास्यास्पद है। क्या आपने हमारे बीच की खाई को स्पष्ट रूप से नहीं देखा है? उद्धरण चिन्ह। येज़िवेन के शब्दों ने अचानक सभी का चेहरा पीला कर दिया। उन्हें कोई संदेह नहीं था कि येज़िवेन के पास लाखों गठबंधन सेना को मारने की क्षमता थी। इस स्तर के विशेषज्ञ के सामने संख्या अब विशिष्ट नहीं रह गई थी। वास्तव में उनके और येज़िवेन के बीच का फासला बहुत बड़ा था। एक ऐसे सनक के सामने जिसे संदेह था कि उसने अपने दाव की पुष्टि की है, उनका प्रतिरोध कुछ भी नहीं था। येज़िवेन, हम इस बार स्वेच्छा से नहीं आए। वास्तव में हमें भी उस लड़के ने धमकी दी थी, अन्यथा हमारे लिए अत्याचारी की मदद करना और मदद करना असंभव होगा। हेवनली क्लाउड सिटी के सिटी लॉर्ड ने जल्दी से कहा, इस डर से कि अगर उसने गलती की तो येज़िवेन एक नरसंहार शुरू कर देगा। जब तक आप हमें जाने देंगे, हम भविष्य में मानव जाति का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। चील के नीचे के लोगों को अपना सिर झुकाना पड़ा, चाहे वे कितने भी व्यथित क्यों न हों। इस समय उनकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। उनके सामने का व्यक्ति बहुत भयानक था और वह उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता था। इस समय मानव कबीले, जो मूल रूप से निष्क्रिय रूप से बचाव कर रहे थे, ने पहले ही अपनी संरचनाएं खोल दी थीं। ताओ सैनिक बाहर निकल आए और गठबंधन सेना के लाखों लोगों को पहले ही घेर लिया था, जिससे उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। येज़िवेन की आंखों में एक षड्यंत्रकारी नजर आ गई। यदि मानव कबीला जुवान विश्व का नेता बन सकता है, तो इसके बहुत अधिक लाभ होंगे। जहां तक इस बात का सवाल था कि वे आश्वस्त थे या नहीं,
यह कोई समस्या नहीं थी जिसकी उन्हें परवाह करने की आवश्यकता थी। अगर वे आश्वस्त नहीं होते तो वह उन्हें मार डालता। चूंकि यह मामला है, मेरे पास आपको कुछ चेहरा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है? स्वर्ग बंजर भूमि हॉल और दिव्य संघ के अलावा मैं बाकी सभी को जाने दे सकता हूँ। हालांकि शर्त यह है कि आपको विनिमय करना होगा स्वर्ग बंजर भूमि हॉल और दिव्य संघ के प्रमुख। अगले 2 अध्याय बहुत देर से आएंगे। मेरी वर्तमान अत्यंत भयानक स्थिति के आधार पर अगले 2 अध्याय बहुत धीमे होंगे और मुझे धीरे धीरे यह सोचने की आवश्यकता होगी कि उन्हें कैसे लिखा जाए। आपको आज रात मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप इसे कल सुबह पढ़ सकते हैं। चूंकि यह मामला है, मेरे पास आपको सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बारे में कैसे? स्वर्ग बंजर भूमि महल और दिव्य संघ के अलावा मैं बाकी सभी को जाने दे सकता हूँ। हालांकि शर्त यह है कि आपको इसे स्वर्ग बंजर भूमि महल और दिव्य संघ के प्रमुखों के साथ विनिमय करना होगा। तो जिवेन ने धीरे से अपनी शर्तें बताईं। ये लोग उसके लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। उनमें से 1 करोड़ को मारना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन क्या वह रहस्यमयी दुनिया में सभी को मार सकता है? वह यथार्थवादी नहीं था। ये शिवेन ने इस हद तक अपना दिमाग नहीं खोया था। यदि उसने वास्तव में ऐसा किया तो स्वर्ग का प्रकोप उसे मार सकता है। किसी की साधना जितनी मजबूत होगी, उतना ही वह तथाकथित स्वर्गीय दाव के अस्तित्व को महसूस कर सकता है। यद्यपि यह एक व्यक्तिपरक चेतना नहीं थी, यह अनगिनत कानूनों का संग्रह थी। कोई भी जीवन जो इन कानूनों को नष्ट करना चाहता है, वह स्वर्गीय दाव के हमले को आकर्षित करेगा। उदाहरण के लिए, एक छोटी सी दुनिया का स्वर्गीय दाव उसके लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकता है यदि वह पूरी दुनिया का वध करता है। हालांकि अगर उसने रहस्यमयी दुनिया में ऐसा किया तो उसे तुरंत प्रतिशोध भुगतना पड़ेगा। जब तक वह रहस्यमय दुनिया में सभी को नहीं मार देता, तब तक मानव जाति को प्रमुख ताकतों के साथ बातचीत करनी होगी। हालांकि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि वे क्या सोचते हैं। वह हमेशा के लिए रहस्यमयी दुनिया में नहीं रह सकते थे। अब वह आखिरकार समझ गया कि रहस्यमयी दुनिया में वे पौराणिक अस्तित्व क्यों छोड़ेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्थान अब उनके लिए और बेहतर होने के लिए उपयुक्त नहीं था। रहस्यमय दुनिया प्राचीन उजाड़ दुनिया जितनी अच्छी भी नहीं थी। हालांकि यह कहा गया था कि किसी के डीएओ को साबित करने का एक मौका था, इसलिए इसने बड़ी संख्या में मिस्टीरियस रियल्म विशेषज्ञों को आकर्षित किया और धीरे धीरे अन्य दुनिया की तुलना में अधिक अत्याचारी बन गया। यह सब नहीं था। देवता परिवर्तन रसातल के अलावा दुनिया में सैकड़ों रहस्यमयी दायरे के विशेषज्ञ भी नहीं थे जहां ये जिवेन गए थे। हालांकि देवता परिवर्तन रसातल की तुलना में रहस्यमय दुनिया सिर्फ एक अधिक उन्नत दुनिया थी। उसे अपने लिए अधिक उपयुक्त दुनिया और अधिक उपयुक्त मंच की तलाश करनी थी। जाने से पहले उन्हें मानव जाति की समस्या से जूझना पड़ा। ये जिवेन के शब्दों ने तुरंत मित्र देशों की सेना के बीच खलबली मचा दी। किसी ने भी एक शिवेन के इतने क्रूर होने की उम्मीद नहीं की थी। यद्यपि दैवीय संघ और स्वर्ग बंजर भूमि पैलेस में संबद्ध बलों के आधे से अधिक का हिसाब था, लेकिन उन्हें शीर्ष विशेषज्ञों के मामले में कोई फायदा नहीं हुआ, खासकर जब यह पौराणिक विशेषज्ञों की बात आती है। चाहे जो भी हो, वे पूरी रहस्यमयी दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वे ये शिवेन जितने शक्तिशाली नहीं थे। मूल रूप से वे मानव जाति का सफाया करने के लिए मिस्टीरियस वर्ल्ड की प्रमुख ताकतों के साथ शामिल हुए थे। स्वाभाविक रूप से वे आधे प्रयास के साथ 2 बार परिणाम प्राप्त करेंगे, लेकिन अब उन्होंने खुद को पैर में गोली मार ली थी। क्या तुम नहीं चाहते? फिर तुम सब मर जाओगे, ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सबके दिल तक पहुंच गई। सबका रंग अचानक बदल गया। उन्हें कोई संदेह नहीं था कि एक शिवेन ऐसा करने में सक्षम थी। द डिवाइन एलायंस और हेवन वेस्टलैंड पैलेस ने हुआन वर्ल्ड की ताकतों से निपटने के लिए विदेशी दुश्मनों के साथ सांठगांठ की। वे फांसी के लायक हैं। स्वर्गीय बादलों के शहर प्रभु की अभिव्यक्ति बदल गई। तेज गर्जना के साथ उसने तुरंत हेवनली क्लाउड सिटी के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया और डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड हॉल के विशेषज्ञों पर एक आश्चर्यजनक हमला किया। उनके नेतृत्व में सभी प्रमुख ताकतें अपने होश में आईं। यदि दिव्य संघ और स्वर्ग बंजर भूमि हॉल नहीं मरते तो वे मर जाते। उनके पास मौत से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। दिव्य संघ और स्वर्ग बंजर भूमि महल के विशेषज्ञों के लिए असहाय होकर मृत्यु की प्रतीक्षा करना असंभव था। उन्हें वापस लड़ना पड़ा। एक पल के लिए पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी। इसके विपरीत मानव जाति के विशेषज्ञ थोड़े हक्का बक्का रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आखिर में उन्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जिवेन ने उन्हें एक दूसरे को मारने की स्थिति में लाने के लिए केवल कुछ शब्द कहे थे। दबंगई क्या थी? यह था, इस बार दिव्य संघ और स्वर्ग बंजर भूमि महल समाप्त हो गए हैं। बाई जियानशिंग ने विस्मय में कहा। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह मौत से लड़ने के लिए भी तैयार था। हालांकि स्थिति का विकास उनकी कल्पना से बहुत परे था। ऐसा नहीं था कि उसे समझ नहीं आया, लेकिन दुनिया बहुत तेज थी।
वह कैसे नहीं समझ सकता था कि आज के बाद से दिव्य मिलन और स्वर्ग बंजर भूमि पैलेस को जुबान की दुनिया से हटा दिया जाएगा। मानव जाति या येज़िवेन को कार्रवाई जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूरी हुआन दुनिया उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस के अधिकांश कुलीनों को मारने के बाद क्या हुआन वर्ल्ड की विभिन्न प्रमुख ताकतें डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड पैलेस को भविष्य में फिर से उठने का मौका देंगी? यह बिल्कुल असंभव था। इसलिए किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए खरपतवारों को काटना और जड़ों को खत्म करना आवश्यक था। अगर यह वह होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा ही करता। कैसी निर्मम विधि, कैसी शातिर योजना! बाई जियानशिंग ने येज़िवेन की ओर देखा। कुछ ही शब्दों में येज़िवेन ने उन 2 कोलोसी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था जो जुबान की दुनिया में अनगिनत वर्षों से खड़े थे। अब से अगर कुछ मछलियां भी जाल से छूट गई होती तो वे आवारा कुत्तों की तरह डर के मारे जी रही होती। यह वह सब कुछ था जो शक्तिशाली शक्ति ला सकती थी। इतनी शक्तिशाली शक्ति की तुलना में कोई भी अन्य बल केवल क्षणभंगुर बादल थे। केवल स्वयं की शक्ति ही मौलिक थी और सब कुछ। पूरा युद्ध क्षेत्र उल्टा हो गया। लाखों लोग जो एक पल पहले कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे अब आपसी हत्या की स्थिति में आ गए हैं। खून नदी की तरह बहने लगा। हर पल सैकड़ों और हजारों विशेषज्ञ मारे गए। खून के छींटे और एक नदी बन गई। इन विशेषज्ञों की नाराजगी मानव जाति की पैतृक भूमि को मृत्यु की भूमि में बदलने के लिए पर्याप्त थी। भविष्य में एक दिन यह एक असुर नरक में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि येज़िवेन स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति नहीं होने देगी। जो भी आक्रोश, जो भी अवशेष आत्माएं थीं, उन सभी को एकत्र किया गया और उनके घोस्ट हॉट फायर ग्रेट अरे में जोड़ा गया। उनका घोस्ट हॉट फायर ग्रेट अरे भी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उसकी निगाहें पूरे युद्ध क्षेत्र में छानबीन कर रही थीं। एक बार जब वह किसी को भागते हुए देखता तो वह उसे मौके पर ही मार देता। उसके हाथ से कोई न बच सका। उसका हृदय लोहे और पत्थर के समान कठोर था। वह किसी भी चीख से नहीं हिलता था। वह जाने से पहले मानव जाति के लिए एक अभेद्य नींव रखना चाहते थे। यह उन्हें मौखिक रूप से आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए काफी दूर था। उन सभी को मानव जाति के युद्ध रथ में बांध कर ही इसे पूर्ण माना जा सकता था। हालांकि विक्टोरियस सन सिटी का भगवान भयानक था, लेकिन ये जीवेन किसी के साथ छल करने वाली नहीं थी। ये शिवेन की आंखें खोजती रहीं। उसने सीधे मुक्ति की आंखें खोलीं। वह जहां भी जाता उसे अंतरिक्ष की परतें भी स्पष्ट दिखाई देतीं। अतीत में वह केवल पास के उपअंतरिक्ष में कुछ असामान्यताओं को देख सकता था। छुटकारे की आंखों से वह सब कुछ साफ साफ देख सकता था। यह वास्तव में एक उल्लेखनीय जादुई क्षमता थी। वह दिव्य संघ नेता के ठिकाने की खोज कर रहा था। इस बार उन्होंने केवल वास्टलैंड पैलेस के भगवान को पाया, लेकिन दिव्य संघ नेता के ठिकाने को नहीं। इससे वह थोड़ा निराश हुआ। वह कैसे सहज महसूस कर सकता था जब ऐसा विरोधी जो किसी भी समय डीएओ सत्यापन में प्रवेश कर सकता था उस पर लालच से नजरें गड़ाए हुए था। वह डरा नहीं था। हालांकि यदि दैवीय संघ के नेता, जिन्होंने दाव मान्यता प्राप्त की थी, वापस आ गए तो आज की स्थिति मानव जाति पर फिर से प्रकट होगी। वह इस छिपे हुए खतरे को जाने नहीं दे सकता था। हालांकि युद्ध के मैदान में गश्त के बाद उन्हें दिव्य संघ के नेता का ठिकाना नहीं मिला। वह थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि दिव्य संघ नेता इस बार यहाँ नहीं थे। वह बचने के लिए काफी भाग्यशाली था। हालांकि इसकी मदद नहीं की जा सकती थी। यह युद्ध 10 दिन और 10 रात तक चला। ऐसी परिस्थितियों में जब येज़िवेन और उनके सैकड़ों अधीनस्थों ने हस्तक्षेप नहीं किया, लड़ाई 10 दिनों और 10 रातों तक चली। रक्त एक नदी की तरह बहता था और लाशें पहले से ही मानव जाति की पैतृक भूमि को घनीभूत कर चुकी थीं। कई संरचनाएं हर समय काम कर रही थीं, जिससे ये रक्तसार पृथ्वी में एकीकृत हो सके। येज़िवेन द्वारा सारी शत्रुता दूर करने के बाद यह स्थान खेती की पवित्र भूमि बन जाएगा, एक खेती की पवित्र भूमि जो खून से सींची जाती है। अंत में जब दिव्य संघ और बंजर भूमि पैलेस के अंतिम विशेषज्ञ का सिर काट दिया गया तो संबद्ध सेना, जिसमें मूल रूप से लाखों लोग थे, अब केवल सैकड़ों हजारों के साथ रह गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास विशेषज्ञों का लाभ था। अन्यथा वे दिव्य संघ और बंजर भूमि महल के विशेषज्ञों के हाथों पूरी तरह से नष्ट हो गए होते। सहयोगी सेनाओं के शेष विशेषज्ञ सभी हत्यारे थे, जैसे असुर जो खूनी नरक से रेंगकर बाहर आए थे। हालांकि वे अभी भी डर से भरे हुए थे जब उन्होंने एक शिवेन को देखा। यह असुर युद्ध क्षेत्र उनके सामने वाले व्यक्ति द्वारा बनाया गया था और उनके पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। यह उन विशेषज्ञों के बीच का अंतर था जिन्होंने डीएओ सत्यापन हासिल किया था और जिन्होंने नहीं किया था। वह अकेला ही लाखों विशेषज्ञों को डराने और उन्हें इस हद तक हराने के लिए काफी था कि वे वापस नहीं लड़ सकते थे। मुझे आशा है कि आप सभी अपनी प्रतिज्ञाओं को याद रखेंगे और भविष्य में मानव जाति का नेतृत्व करेंगे। शिंगयांग सिटी के सिटी लॉर्ड के साथ छल नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं येज़िवेन एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ। येज़िवेन की टकटकी बह गई।
दृश्य मौन था और सभी ने अपनी सांस रोक रखी थी, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ठीक है, तुम लोग जाओ। मुझे आपको यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या करना है। नागर बंजर भूमि महल और दिव्य संघ के अवशेष बच जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए यह आसान होगा। आप उन्हें वापसी करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, है ना? जाओ जाओ। ये जिवेन ने अपना हाथ हिलाया और शेष सैकड़ों हजारों विशेषज्ञों को तुरंत क्षमा कर दिया गया। एक के बाद एक वे पक्षियों और पशुओं की तरह तितर बितर हो गए। वे अब और रुकने को तैयार नहीं थे, एक पल के लिए भी नहीं। शेष सहयोगी सेनाओं को भागते देख मानव जाति ने अंत में राहत की सांस ली और खुशी मनाई। उनके लिए जुबान विश्व का अगवा होना बहुत दूर की बात थी। इस आपदा से बचना सबसे महत्वपूर्ण काम था। ये जिवेन ने बाई जियानशिंग की तरफ उड़ान भरी। ये जिवेन ने उड़ान भरी और बाई जियानशिंग के पास उतरी। उसकी उत्तेजित अभिव्यक्ति को देखकर वह जानता था कि बाई जियानशिंग क्या कहना चाहती है और कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात पैतृक भूमि का पुनर्निर्माण है। दिव्य मिलन और उजाड़ स्वर्ग मंदिर के रूप में स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग होंगे जो हमारी मदद करेंगे। उन्हें साफ करो। हालांकि यह अफसोस की बात है कि दिव्य संघ के नेता बच गए। यह एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा और बचाव का रास्ता है। मैं एक जेड पर्ची छोड़ दूंगा। यदि वह प्रकट होता है तो मुझे तुरंत सूचित करें और मैं इससे निपटने के लिए वापस आऊंगा। उसने बाई जियानशिंग को एक जेड पर्ची सौंपी जिसमें उसकी आत्मा की झलक थी। जब तक वह उसे कुचलता वह उसे तुरंत महसूस कर पाता और तुरंत वापस भाग जाता। हालांकि कुछ समय के लिए दिव्य संघ के नेता को तब तक प्रकट होने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए जब तक कि वह अपने जीवन को त्यागने की योजना नहीं बना रहा हो। इस समय इस युद्ध के परिणाम अभी फैलना शुरू ही हुए थे। इस लड़ाई के अंत के बाद पूरी हुआन दुनिया में अनगिनत अफवाहें फैल गईं। इस लड़ाई से जुबान वर्ल्ड पूरी तरह से हैरान था। यह कहा जाना चाहिए कि इस लड़ाई से पूरी दुनिया पूरी तरह से स्तब्ध थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इस तरह बदल जाएगी। सबकी राय में यह लड़ाई बिल्कुल एक तरफा थी और इसके सिवा कोई संभावना ही नहीं थी। मिस्टीरियस वर्ल्ड की सहयोगी सेना के लाखों अभिजात वर्ग सब कुछ मिटा देने के लिए पर्याप्त थे। किसी ने कभी किसी ऐसे बल के बारे में नहीं सुना था जो ऐसी लड़ाकू शक्ति का विरोध कर सके। हालांकि अंतिम परिणाम चौंकाने वाला था। न केवल संबद्ध सेना पराजित हुई बल्कि उनमें से केवल कुछ लाख ही बच पाए, जबकि डिवाइन यूनियन और हेवन वेस्टलैंड मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस परिणाम ने अनगिनत लोगों को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यह मित्र देशों की सेना के भीतर नरसंहार में बदल जाएगा। अंत में वे मनुष्यों के हाथों नहीं बल्कि एक दूसरे के हाथों मरे। यह सब एक शिवेन के एक वाक्य के कारण था। अगर वह चाहता था कि वे आत्महत्या करें तो उन्हें आत्महत्या करनी होगी। इस तरह के भयानक अस्तित्व ने तुरंत ही येजिवेन के खतरे के स्तर को कई स्तरों तक बढ़ा दिया। यह अफवाह थी कि येजिवेन ने पहले ही अपने ताव को साबित कर दिया था, नहीं तो वह इतना भयानक न होता। इसके अलावा वह सैकड़ों उच्च स्तरीय और यहाँ तक चरम पौराणिक अस्तित्वों को वापस लाया था। केवल ये पौराणिक विशेषज्ञ अकेले ही सभी विरोधों को दबाने के लिए पर्याप्त थे। यह नकली होना चाहिए। यह कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। करोड़ों लोग येजिवेन को नहीं हरा सकते। क्या वह राक्षस है? क्या उसने पहले ही अपना दांव सिद्ध कर दिया है? जब तक कि वह दांव सत्यापन विशेषज्ञ नहीं है, यहाँ तक एक शीर्ष पौराणिक विशेषज्ञ भी मर जाएगा यदि उन्हें लाखों लोगों द्वारा ढेर कर दिया गया हो। उद्धरण चिन्ह। फ्रंटलाइंस की खबरों के अनुसार येजिवेन ने निश्चित रूप से दांव सत्यापन की स्थिति में प्रवेश कर लिया है। अन्यथा इतने सारे लोगों के लिए उसके आदेशों को सुनना असंभव होता। उनमें से कई शिखर पौराणिक विशेषज्ञ हैं। तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं। कोई नहीं जानता था कि एक शिवेन किस स्तर तक पहुंच गई थी। वे केवल इतना जानते थे कि उनका कौशल अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गया था। स्वर्ग बंजर भूमि मंदिर मास्टर, जो एक चरम पौराणिक विशेषज्ञ थे, उनके द्वारा एक ही थप्पड़ से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वो एक शिवेन के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि सभी ने क्या सोचा था। येजिवेन की वापसी के कारण पूरी हुआन दुनिया की स्थिति पूरी तरह से फिर से लिख दी गई थी। मानव जाति, जो मूल रूप से पूरी तरह से कमजोर स्थिति में थी और बमुश्किल प्रथम श्रेणी की ताकत के रूप में मानी जा सकती थी, ने पूरे हुआन विश्व का नेता बनने के लिए छलांग लगा दी थी। हालांकि मानव जाति की नींव अभी भी अपर्याप्त थी और उनकी जाति के लीजेंड विशेषज्ञ अभी भी पूरी दुनिया के वर्तमान नेता की स्थिति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होने से बहुत दूर थे। यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि ये के साथ जिवेन का अस्तित्व, वे हिम्मत नहीं करेंगे अवज्ञा करना, आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञाभंग करना। ये जिवेन के स्तर पर संख्या और न जाने क्या क्या उसके लिए अब कोई खतरा नहीं था। एक बार जब वह क्रोधित होता तो आकाश और पृथ्वी उलट जाते। मारने का इरादा जमीन से उठेगा और यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना कर सकता है। वह अकेला ही 1 लाख वर्ष या यहाँ तक कि 1 लाख वर्ष की नींव के बराबर था।
डाउ कन्फर्मिंग विशेषज्ञ से अधिक भयानक कुछ भी नहीं था। इसके अलावा सभी की राय में, क्योंकि ये ज़िवेन ने पहले ही अपने डीओ को साबित कर दिया था, वह निकट भविष्य में नहीं मरेगा। जब तक उसे किसी अप्रत्याशित घटना का सामना नहीं करना पड़ा, तब तक वह बहुत लंबे समय तक मानव जाति की रक्षा कर सकता था। ऐसी स्थिति में भले ही वे 10,000 अनिच्छुक हों, फिर भी उन्हें राजी होना ही था, क्योंकि इस दुनिया में उनके बोलने के लिए जगह ही नहीं थी। इसके अलावा यह एक और डाउ पुष्टिकरण विशेषज्ञ होने की संभावना थी जो अनगिनत वर्षों से गहन दुनिया में प्रकट हुआ था। पिछली बार एक डाउ पुष्टिकरण विशेषज्ञ बहुत समय पहले दिखाई दिया था। यह इतना लंबा था कि कुछ बड़ी ताकतों के अलावा जिनका लंबा इतिहास था, कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। इसके अलावा उस समय के भव्य अवसर को प्राचीन पुस्तकों में रिकॉर्ड होने पर भी नहीं देखा जा सकता था। अब यह अलग था। ये ज़िवेन दुनिया के वर्तमान भगवान हो सकते हैं, अजेय। बस इतना था कि कुछ लोगों को अजीब लगा। यह डाउ कन्फर्मिंग विशेषज्ञों के ऐतिहासिक अभिलेखों से थोड़ा अलग था। यह कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक अभिलेखों में दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञों के अस्तित्व के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरी दुनिया को प्रतिभा से भर दिया था और उनकी सहायता के लिए बहुत सी विसंगतियां नहीं थीं। क्या हो रहा था? लेकिन वे इसका कारण नहीं बता सके। आखिरकार वे दाव की पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ नहीं थे। वे नहीं जान सके कि वास्तविक दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ किस प्रकार की स्थिति में थे। वे उस स्तर के विशेषज्ञ का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। हालांकि यह भी एक सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया तथ्य था कि ये ज़िवेन के पास ताकत थी जो डेमिगोड को पार कर गई थी। उनकी राय में केवल दाव पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ ही देवता से आगे निकल सकते हैं। उन्होंने ये ज़िवेन के साथ ऐसी विशेष स्थिति के बारे में कभी नहीं सोचा था। दूसरे शब्दों में, वे सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। भगवान के सामने, चाहे वे इच्छुक हो या नहीं, उन्हें आकर पूजा करनी थी। यह एक तीर्थयात्रा थी, दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ के लिए सम्मान का एक रूप। एक बार दाव पुष्टिकरण विशेषज्ञ जीवन के एक पूरी तरह से अलग स्तर का अस्तित्व था। यह सड़क पर इंसानों और चींटियों के बीच अंतर जैसा था। वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। ये ज़िवेन ने मानव वंश की पैतृक भूमि में उनकी पूजा स्वीकार की। हालांकि वह डाउ कन्फर्मिंग तक नहीं पहुंचा था, उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में डाउ कन्फर्मिंग स्तर में प्रवेश कर गई थी और उसके पास वास्तव में ऐसा करने की योग्यता थी। वह अच्छी तरह जानता था कि इनमें से कुछ लोग सच्चे दिल से उसकी पूजा करने आए थे, हालांकि उनमें से कुछ वास्तविक स्थिति की जांच करने आए थे। जब तक ये ज़िवेन उनके सामने अपने ताव को साबित नहीं कर देती, वे हमेशा शंकालु रहेंगे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये ज़िवेन की अत्याचारी ताकत उन्हें दबाने के लिए काफ़ी थी। विशेष रूप से वे विशेषज्ञ जो मिथक क्षेत्र के चरम पर थे, वे सबसे अधिक अनिच्छुक थे। लेकिन ये ज़िवेन की अद्वितीय और भयानक आभा को महसूस करने के बाद उनके पास अपने घमंडी सिर को नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये ज़िवेन की आभा शक्तिशाली थी और उसकी युद्ध शक्ति और भी भयानक थी। जो भी हो, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी ओर वे देख सकें। कई विशेषज्ञों ने ये ज़िवेन के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के बाद ये ज़िवेन के बारे में सबसे प्रतिकूल अफवाहें भी हवा में गायब हो गई थीं। इन विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से कहा था कि ये ज़िवेन वास्तव में एक डाउ पुष्टिकरण विशेषज्ञ थे। वह वर्तमान युग का परमेश्वर था। कुछ लोग जो ये ज़िवेन को देख रहे थे, अब कोई और विचार करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हर कोई ये ज़िवेन को अधिक से अधिक पहचानने लगा। वह वर्तमान युग का परमेश्वर था। 1 महीने से अधिक समय से प्रमुख बलों के प्रतिनिधि और नेता ये ज़िवेन को श्रद्धांजलि देने आए थे। इस समय के दौरान कई पुराने राक्षस जो मर गए थे, एक के बाद एक अस्तित्व में आ गए थे। इन लोगों की नज़र में ये ज़िवेन ही एकमात्र विशेषज्ञ थे जिन्होंने इन वर्षों में अपने ताव को साबित किया था। वह उनके डीओ को साबित करने की उनकी आशा भी थे। वे सभी ये ज़िवेन से दाव कन्फर्मिंग के रहस्य को जानने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि ये ज़िवेन डाउ कन्फर्मिंग तक नहीं पहुंचे थे, उन्हें डाउ कन्फर्मिंग के बारे में कुछ बातें भी पता थीं। हालांकि उसने उन्हें क्यों बताया, इसलिए उन्होंने उन्हें एक एक करके विदा किया। न चाहते हुए भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। ये ज़िवेन पहले जैसा नहीं था और वह ऐसा नहीं था जिसे वे धमका सकें। हालांकि ये पुराने राक्षस एक के बाद एक ये ज़िवेन को श्रद्धांजलि देने आए थे। इससे ये ज़िवेन की प्रतिष्ठा अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गई थी। इस महीने के दौरान ये ज़िवेन ने दिव्य संघ के नेता के ठिकाने की तलाश के लिए सैनिकों को तैनात करते हुए अपनी खेती को मजबूत किया। हालांकि 1 महीने से अधिक की खोज के बाद, भले ही उसने हुआन दुनिया में सभी बलों को इकट्ठा कर लिया था, फिर भी उसे दिव्य संघ के नेता के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। यह ऐसा था जैसे वह पूरी तरह से वाष्पित हो गया हो। ये ज़िवेन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह दुनिया बहुत बड़ी थी। यदि ईश्वरीय संघ का नेता किसी दूसरी दुनिया में छिप जाता है, तो वह इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। इस महीने के दौरान वह बस अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने मानव जनजाति की नींव को अच्छी तरह से मजबूत किया था।
एक ही बार में उन्होंने 100 से अधिक मिथरियल्म विशेषज्ञों को पदोन्नत किया था, जिनमें से सभी ने जबरदस्ती तोड़ दिया था। इन लोगों की भविष्य की उपलब्धियां सीमित थीं और डीएओ कन्फर्मिंग तक पहुंचने की उनकी संभावना मूल रूप से कट गई थी। हालांकि वे अभी भी बहुत आभारी थे। यदि ये शिवेन नहीं होते तो वे अपने जीवन काल में मिथक के दायरे को पार नहीं कर पाते। मानव जनजाति में मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या को देखकर ही कोई बता सकता है। ये जीवेन ने राहत की सांस ली जब उसके पास अचानक 100 से अधिक मिथरियल्म विशेषज्ञ आ गए। फिर उसने अपनी कुछ नई अंतर्दृष्टि और ज्ञान को पीछे छोड़ दिया। एक बड़ी ताकत के लिए यह सबसे अहम चीज थी। विरासत सिर्फ संसाधन नहीं थी। जब तक वह जो विरासत पीछे छोड़ गया था तब तक अस्तित्व में था। मानव जनजाति प्रतिभाओं और मिथक क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक स्थिर धारा का उत्पादन करने में सक्षम होगी। हुआन दुनिया की मानव जनजाति स्वर्ग के दायरे की पौराणिक मानव जनजाति से बहुत हीन थी। ऐसा नहीं था कि वे हीन थे, लेकिन उनके पास कोई वर्षा नहीं था। किंवदंतियों के अनुसार स्वर्ग क्षेत्र में 100 से अधिक अमर विरासतें थीं, लेकिन हुआन दुनिया में एक भी नहीं थी। यहाँ तक अगर वह एक दिन दाव तक पहुँच सकता है और एक अमर विरासत बना सकता है तो वह स्वर्ग के मानव जनजाति की तुलना नहीं कर सकता है। स्वर्ग क्षेत्र मानव जनजाति का आधार शिविर था, वह स्थान जहाँ मानव जनजाति के अनगिनत कुलीन जाने के लिए तरसते थे। यदि यह इस तथ्य के कारण नहीं होता कि उसके पास समय नहीं था तो एक शिवेन स्वर्गलोक में चले गए होते। इसके अलावा उन्हें एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि स्वर्ग क्षेत्र उनके पिछले जीवन की पृथ्वी से संबंधित हो सकता है। भले ही यह मिथक हो या विरासत, कुछ तो संबंध होना ही था। हालांकि उसे वास्तव में समय नहीं मिला। हालांकि उसे भविष्य में स्वर्गलोक में अवश्य जाना चाहिए। यह भावना और प्रबल होती जा रही थी। उसे लगा कि यह समय अब नहीं है। पिछले लगभग 1 महीने में उसका सबसे बड़ा लाभ केवल इतना ही नहीं था। यह एक अजीब शक्ति थी जो एक अज्ञात स्थान से आई और उसके शरीर में घुस गई। यह उसके शरीर को बेहतर बनाने और उसे और अधिक सही दिशा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस शक्ति में वह अनगिनत जीवों के विचारों को महसूस कर सकता था। वे सभी जुबान की दुनिया में रहने वाले प्राणी थे। वह तुरंत समझ गया कि यह विश्वास की पौराणिक शक्ति होनी चाहिए। जुबान दुनिया के सभी लोगों ने सोचा कि वह दाव की पुष्टि करने के लिए पहुंच गया था और एक भगवान की तरह उसकी पूजा करता था। गठित विश्वास की शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी, जो एक बढ़ती हुई ऊर्जा में बदल गई जो उसकी ओर बढ़ी। उसका शरीर लगभग फटने ही वाला था। इसने उन्हें तुरंत पोवान क्षेत्र की 9वीं परत में प्रवेश करने की अनुमति दी। उनकी खेती में एक कदम और सुधार हुआ। उनके विचार स्पष्ट थे और वह कुछ भी कह सकते थे। वह जो कुछ भी सोचता था उसे समझ सकता था। उसे रहस्यमय स्थान का उपयोग करने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन इसने उसे पहले ही महसूस करा दिया कि वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ रहा है। यह बेहद आनंददायक था। छलांग और सीमा से आगे बढ़ने की इस भावना ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो उसे अपना दाव साबित करने में देर नहीं लगेगी। तब तक वह दुनिया में कहीं भी जा सकेंगे। वह इस भाव में लगभग खोसा गया था। हालांकि उन्होंने अभी भी जल्दी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब उसने वास्तव में प्रतिक्रिया की तो उसे लगा जैसे वह ठंडे पसीने में भीग गया हो। विश्वास की शक्ति बहुत अच्छी थी। यह थोड़े समय में लोगों को अद्वितीय ऊंचाइयों पर भेज सकता है। हालांकि उनकी नींव भी बहुत अस्थिर थी। सब कुछ विश्वास के स्रोत पर निर्भर था। यह विश्वास प्राप्त करने के लिए भीड़ों की तरह परमेश्वर के लोगों की तथाकथित चराई थी। हालांकि यदि विश्वास के सभी स्रोत गायब हो जाते हैं तो तथाकथित ईश्वर भी तेजी से कमजोर हो जाएगा। यही कारण भी था कि तथाकथित भगवान गहरी नींद में सो गए जब तक कि विश्वास का कोई अन्य स्रोत न होता, अन्यथा दिव्य ज्वाला को फिर से जगाने और पुनर्जीवित होने की कोई आशा नहीं होती। वे केवल एक अंतहीन गहरी नींद में सो सकते थे। अंत में वे अपनी दैवीय शक्ति को समाप्त कर देंगे और वास्तव में मर जाएंगे। यद्यपि विश्वास की शक्ति किसी के दाव को जल्दी से सिद्ध कर सकती है, यह किसी के दाव को सिद्ध करने के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर करती है। आखिरकार बाहरी ताकतें अविश्वसनीय थीं। केवल एक ही जिस पर भरोसा किया जा सकता था वह आप स्वयं थे। उसे अचानक याद आया कि येमो ने यही कहा था, अपने दाव को बाहरी बल से सिद्ध करना और स्वयं के बल से अपने दाव को सिद्ध करना। दोनों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। बाहरी ताकत से अपने दाव को साबित करना आसान था, लेकिन यह स्थिर नहीं था। अधिकांश गिरे हुए देवताओं ने अपने ताव को बाहरी शक्ति से सिद्ध किया था, और जिन्होंने अपने ताव को अपनी शक्ति से सिद्ध किया था वे अधिक मजबूत थे और आगे चल सकते थे। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा डर महसूस कर रहा था। उसने लगभग ऐसा शॉर्टकट चुना था क्योंकि वह एक पल के लिए खो गया था। यहाँ तक अगर वह वास्तव में अपने डीएओ को साबित करने के लिए इस पर भरोसा करता था तो उसे लगा कि भविष्य में एक दिन वह इसके कारण मर सकता है। समय पर होश में आने के बाद उसने तुरंत विश्वास की शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया। हालांकि वह अपने डीएओ को साबित करना चाहता था, लेकिन उसे अपने बल पर भरोसा करना था।
अन्यथा यह अपना जीवन दूसरों के हाथों में देने के समान होगा। यह शैतान के प्रलोभन जैसा था। लोगों के लिए मना करना मुश्किल था। बेशक यह केवल यक्षवेन जैसी बड़ी महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति के लिए सच था। अन्य लोगों के लिए यह कुछ ऐसा था जिसकी वे केवल इच्छा कर सकते थे, भले ही वे अपने दाव को साबित करने के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर हों। आखिर दाव शब्द ने बहुत से लोगों के जीवन को नीचे खींच लिया था। हालांकि विश्वास की शक्ति में निहित विशाल ऊर्जा ने अभी भी उसे बहुत उत्साहित किया। यह बहुत बड़ा था, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति के पास इसका थोड़ा सा ही हो सकता है। संयुक्त शक्ति अतुलनीय रूप से विशाल थी। अपने वर्तमान साधना आधार के साथ भी वह अब भी विश्वास की शक्ति के भार को महसूस कर सकता था। हालांकि विश्वास की यह शक्ति शुद्ध नहीं थी। इसमें से कुछ मजबूत था जबकि कुछ कमजोर था। इसके अलावा उनमें से कई मजबूत आध्यात्मिक विचारों से जुड़े थे। यक्षवेन धीरे धीरे महसूस कर सकती थी कि उनमें बहुत सी इच्छाएं थीं। वह अभी तक उन्हें सही मायने में नहीं समझ सका। शायद यह इस तथ्य से संबंधित था कि उसने वास्तव में अपने दाव की पुष्टि नहीं की थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, भले ही आपने सुअर का मांस नहीं खाया हो, आपने सुअर को भागते देखा है। वह मोटे तौर पर समझ गया था कि यह शायद विश्वासियों की तथाकथित इच्छा थी। कई लोगों ने देवताओं से प्रार्थना की और बुद्ध की पूजा इस उम्मीद में की कि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। हालांकि यदि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो इस प्रकार का विश्वास धीरे धीरे दूर हो जाता। यह तथाकथित उथला विश्वासी था। इसमें भी कई चीजें शामिल थीं। वह केवल अपने कई वर्षों के अनुभव के आधार पर न्याय कर सकता था। आखिर वह देवता तो नहीं बन गया था। कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जो अब तक वह समझ नहीं पाए थे। वह केवल स्वयं ही न्याय कर सकता था। यह जज करने के बाद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भर गया। अगर वह भगवान बनने के लिए इस विश्वास की शक्ति पर भरोसा करता तो भविष्य में बहुत परेशानी होती। वह नहीं जानता था कि प्रतिदिन इन विश्वासियों की इच्छाओं से निपटने में कितना समय नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा उसकी अपनी ताकत की कोई सीमा नहीं थी। वास्तव में विश्वासियों की संख्या की एक सीमा थी जिसने सीधे तौर पर उसकी अपनी प्रगति को सीमित कर दिया। भविष्य में सभी प्रकार के प्रतिबंधों के बारे में सोचते हुए यह छोटा सा लाभ अब कुछ भी नहीं था। हालांकि विश्वास की इस शक्ति में ऊर्जा ने अभी भी उसे उत्साहित किया। यदि वह इसे आत्मसात कर पाता तो उसकी भविष्य की प्रगति निश्चित रूप से धीमी नहीं होती। हालांकि उसे भविष्य में फिर से ये मौका देखना होगा। वे उससे पूछते कि क्या इस विश्वास की शक्ति में मिश्रित विचलित करने वाले विचारों को हल करने का कोई उपाय है। हालांकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन शैतान राजा के पास एक रास्ता हो सकता है। इसलिए वह केवल विश्वास की इस शक्ति को इकट्ठा कर सकता था और इसे त्यानयुवान मिर में सील कर सकता था। उनका कहना था कि त्यानयुवान मिर वास्तव में जादुई था। उनके पास अनगिनत दैवीय उपकरण, दर्जनों छद्म दैवीय उपकरण और कई दैवीय उपकरण थे। हालांकि उनमें से कोई भी विश्वास की शक्ति को सील और एकत्र नहीं कर सका। केवल त्यानयुवान मिर ही ऐसा कर सकता था। येजिवेन का दृढ़ विश्वास था कि ये रसातल शैतान भगवान के हाथों कभी नहीं मरेगा। कदापि नहीं। उसने येजिवेन को अपने ताव को साबित करते नहीं देखा था। उसने येजिवेन को दाव हासिल करते नहीं देखा था। वह इस तरह कैसे मर सकता है? यह बिल्कुल असंभव था। येजिवेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। येजिवेन उठ खड़ी हुई। 3 महीने में आधे से ज्यादा बीत चुके थे। यह प्राचीन बैरेंस लौटने का समय था। रसातल शैतान भगवान, आपकी मृत्यु का समय आ गया है। मूल रूप से वह विशेष रूप से डरता था कि रसातल शैतान भगवान ने पहले ही अपने दाव को साबित कर दिया था। यह उसके लिए अनर्थ होगा। हालांकि अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। अत्याचारी शक्ति होने से अधिक महत्वपूर्ण क्या था? चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इससे निपटने का पूरा भरोसा था। इसके अलावा समय की इस अवधि के दौरान, हालांकि वह समय के साथ पीछे हट गया, विश्वास की शक्ति जो पहले बड़ी थी उसकी साधना में परिवर्तित हो गई थी। उसने वास्तव में पोवान क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर कदम रखा था और लगभग पोवान क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। सौभाग्य से उसने विश्वास की अधिक शक्ति को अवशोषित नहीं किया। इससे उनकी नींव प्रभावित नहीं होगी। अन्यथा यदि उसकी सारी नींव विश्वास की शक्ति में परिवर्तित हो जाती तो यह ड्रग्स लेने जैसा होता। वह इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकेगा। उसने बाई जियानशेंग को बुलाया। इस समय जब उसने येजिवेन को फिर से देखा, यहाँ तक कि येजिवेन की एक पुरानी दोस्त बाई जियानशेंग भी खुद को थोड़ा संयमित रखे बिना नहीं रह सकी। अब जुबान की दुनिया में मानव जाति के दिलों में येजिवेन की प्रतिष्ठा प्राचीन बैरन से कम नहीं थी। यह और भी ऊंचा था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यक्षवेन पहले ही भगवान बन चुकी थी। इतने सालों के बाद मानव जाति के पास एक बार फिर एक व्यक्ति था जिसने अपने दाव को सिद्ध किया और भगवान बन गया। इसके अलावा वह अक्सर अपनी मां की दौड़ से चूक जाते थे। वह कुछ लोगों की तरह नहीं थे जो अपने दाव को साबित करके सीधे चले गए।
जुबान की दुनिया में अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं जो असंतुष्ट थे, लेकिन मानव जाति के बीच वे येज़िवेन के कट्टर समर्थक थे। उनके सबसे मजबूत विश्वासी लगभग सभी मानव जाति में थे। हालांकि बाई जियानशिंग खुले विचारों वाली थीं, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उसने येज़िवेन का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद ही पोवांग दायरे के 5वें स्तर पर कदम रखा था। वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। यदि येज़िवेन ने सैकड़ों पौराणिक विशेषज्ञों को पदोन्नत नहीं किया होता, तो वह पूरी हुआन दुनिया को अपने दम पर नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता। हालांकि येज़िवेन के अस्तित्व के कारण उन्होंने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। येज़िवेन अंततः छोड़ देंगे। जब वह समय आया, अगर वे कुछ करने की कोशिश करते हैं तो बाई जियानशिंग क्या कर सकती हैं? येज़िवेन ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं बोली। वह पहले से ही इसका अभ्यस्त था और यह पहली बार नहीं हुआ था। मुझे तुरंत प्राचीन जंगल में वापस जाना है। मेरे पास उसके बाद भी संभालने के लिए चीजें हैं, इसलिए मैं वापस नहीं आ सकता। मैं उन आधे लोगों को छोड़ दूंगा जिन्हें मैं तुम्हारे साथ अपने साथ लाया था। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप उनके माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उनके साथ होने के कारण, जब तक कि ईश्वरीय संघ का नेता अपने ताव को साबित नहीं कर देता, वह वापस लौटने पर भी कुछ नहीं कर पाएगा, येज़िवेन ने कहा। येज़िवेन द्वारा लाए गए पौराणिक विशेषज्ञ येज़िवेन के सामने आज्ञाकारी पोते की तरह लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें से कौन अतीत में एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा उनमें से कुछ चोटी के पौराणिक विशेषज्ञ भी थे। भले ही ईश्वरीय संघ नेता लौट आए, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। एकदम बढ़िया, बाई जियानशिंग ने उत्साह से कहा। इन लोगों के साथ जो येज़िवेन अपने साथ लाए थे, हुआन की दुनिया में असंबद्ध ताकतें कोई लहर नहीं बना पाएंगी। वे उन्हें अपने हाथ के एक झटके से दबाने में सक्षम होंगे और मानव जाति एक छलांग में शीर्ष शक्ति बन जाएगी। उन्हें येज़िवेन पर भरोसा करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए उनके पास धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा विकसित करने और एक मजबूत नींव विकसित करने का समय होगा। एक छिपी हुई जगह चुनें। मैं वहां एक ट्रांसमिशन एरे स्थापित करूंगा। यदि आवश्यक हो तो मैं समय पर वापस जाने में सक्षम हो जाऊंगी, येज़िवेन ने कहा। साथ ही जिन लोगों को मैंने यहां छोड़ा था उन्हें भी समय समय पर घुमाया जाएगा। हालांकि याद रखें कि बाहरी लोगों को इसके बारे में पता न चलने दें। रोटेशन का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, समझना। चिंता मत करो, मैं समझता हूँ, बाई जियानशिंग ने उत्साह से कहा। इस तरह के एक संचरण सरणी के साथ उनका सुरक्षा कारक निस्संदेह कुछ स्तरों से बढ़ जाएगा। यहाँ तक अगर दिव्य संघ नेता लौट आए तो यह बेकार होगा। बेशक येज़िवेन दिव्य परिवर्तन रसातल से लौटने के लिए एक संचरण सरणी स्थापित करना चाहता था। इतनी लंबी दूरी की कीमत स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाली थी। हालांकि उनकी राय में यह सब इसके लायक था। समय आने पर उन्होंने प्राचीन जंगल और ट्रू मार्शल डोमेन में एक ट्रांसमिशन सरणी स्थापित करने की भी योजना बनाई ताकि वह किसी भी समय आगे और पीछे यात्रा कर सकें। यह कुछ ऐसा था जो उसने रक्त कारागार में जाने के बाद सीखा था। ब्लड जेल में बहुत कम विशेषज्ञ थे जो वास्तव में स्वतंत्र कृषक थे। उनमें से अधिकांश अस्तित्व थे जो हवा को बुला सकते थे और बारिश को अपने अपने संसार में बुला सकते थे। उनकी देखभाल करने के लिए उनकी अपनी सेना भी थी। बेशक उनके पास हर कीमत पर येज़िवेन की तरह एक विशाल ट्रांसमिशन सरणी स्थापित करने की क्षमता नहीं थी। उनके प्रसारण सरणी को अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले कई मोड़ों से गुजरना पड़ा। हालांकि इसमें थोड़ी परेशानी थी, लेकिन लागत भी कम थी। इसके अलावा यह धीरे धीरे वापस उड़ने से कहीं बेहतर था। ट्रांसमिशन एरे को सेट करने और आधे लोगों को पीछे छोड़ने के बाद येज़िवेन और नहीं रुकी। उसने तुरंत जुबान वर्ल्ड छोड़ दिया, भयानक जबरदस्ती के बिना, जिसे येज़िवेन ने जानबूझकर जुबान की दुनिया के आधे से अधिक हिस्से को कवर करने के लिए बनाया था। बड़ी ताकतों ने राहत की सांस ली। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी सांसें रोक पाते, उन्होंने पाया कि हालांकि येज़िवेन जा चुका था, लेकिन उसने आधे से अधिक विशेषज्ञों को पीछे छोड़ दिया था। 50 से अधिक उच्च स्तरीय पौराणिक विशेषज्ञ थे। सैकड़ों पौराणिक विशेषज्ञों के अलावा, जिन्हें येज़िवेन ने बढ़ावा दिया था, दिव्य संघ और स्वर्ग बंजब भूमि महल की उच्च अंत युद्ध शक्ति शायद केवल इतनी ही थी। ये विशेषज्ञ भी निष्क्रिय नहीं रहे। उन्होंने तुरंत दिव्य संघ और हेवन वेस्टलैंड पैलेस के विशेषज्ञों की खोज में भाग लिया। वे दुनिया में गहराई तक गए और पूरी दुनिया में ईश्वरीय मिलन और स्वर्ग बंजब भूमि के गढ़ों को उखाड़ फेंका। वे वज्र की तरह अजेय थे, जिससे हर कोई वास्तव में उनकी भयानक युद्ध शक्ति का गवाह बन सके। भले ही येज़िवेन ने छोड़ दिया था, मानव जाति कोई नहीं थी जिसे धमकाया जा सके।